जय श्री राम, जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, एक हमारा ओल्ड चैनल और है, वो चैनल का नाम है रोहित मैथमेटिक्स। वहाँ पर बेसिक मैथ्स और वैदिक मैथ्स सिखाई जाती है। बेसिक मैथ्स फर्स्ट से 10th क्लास का पूरा वीडियो को बेसिक कंप्लीट कर सकते हो और वैदिक मैथ्स ट्रिक भी कंप्लीट आप कर सकते हो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से मेरी बेसिक मैथ्स और वीडियो वैदिक मैथ्स की आप देख सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं क्लास 10th का हम डे 45 एक्सरसाइज 5.3 के साथ। 5.3 वो काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए हम 5.3 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। 5.3 के आधे क्वेश्चन पार्ट 1 में सीख लेंगे और 5.3 के आधे क्वेश्चन पार्ट 2 में सीख लेंगे। तो आज की वीडियो पार्ट 1 अपन करते हैं स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, आपसे क्वेश्चन ए बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। तो सम के दो फॉर्मूले होते हैं, वो दो फॉर्मूले बताता हूं कैसे होते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला अपना होता है Sn इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस l होता है। तो ये फॉर्मूले कैसे कब यूज होते हैं मैं आपको बताता हूं। जब हमें n फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, जब भी हमें कोई भी सम फाइंड करना हो, जैसे हमें 10 टर्म दे रखा हो, जब हमें a की वैल्यू दे रखी हो, d की वैल्यू दे रखी है और n की वैल्यू दे रखी है, जब हमें सम Sn फाइंड करना हो तो फॉर्मूला हमारा लगेगा Sn वाला। जब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी हो, मतलब जब हमें n की वैल्यू नहीं दे रखी हो, हमें शुरू का a का नंबर दे रखा हो और लास्ट टर्म दे रखा हो, तो हम Sn फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूले को क्वेश्चन करोगे जब आप यूज आप कर पाओगे। तो ध्यान से मेरी वीडियो में देखना Sn का फॉर्मूला कब यूज होगा और ये वाला Sn का फॉर्मूला कब यूज होगा। मेरी वीडियो में देखोगे तो आपको 100% आपको समझ में आएगा। चलिए यूज करते हैं टॉपिक अपन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है डियर स्टूडेंट कि हमसे बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। तो दो फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे थे, n/2 वाला, 2a प्लस n माइनस 1d वाला, n/2a प्लस l में लिखा था। तो a प्लस l का फॉर्मूला कब लगता है? जब हमें लास्ट टर्म की कोई वैल्यू देते। यूज करना सिखाता हूं कैसे। देखिए जब फर्स्ट क्वेश्चन बोला 2 7 12 कॉमा डैट डैश 10 टर्म लिखा हो, क्या लिखा हो? 10 टर्म लिखा हो। सेकेंड क्वेश्चन बोला 2 प्लस 7 प्लस 12 कॉमा डॉट डॉट लिखा हो, ऐसा 14 लिखा हो। तो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, जब भी टर्म के साथ कोई नंबर होता है वो किसकी वैल्यू होती है? n की वैल्यू होती है। ये मैंने आपको 5.2 में ही सिखाया था। जब टर्म के साथ कोई नंबर लिखा हो वो होती है n की वैल्यू होती है। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d वाला हम लगाएंगे फॉर्मूला। यहां पर आपको कहीं टर्म दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। जब आपको टर्म नहीं दिखाई दे रहा हो तो हमें n की वैल्यू फाइंड करना होता है। तो ये वाला होता फर्स्ट टर्म को कहते हैं a, ये वाला होता लास्ट टर्म, इसको कहते हैं हम l कहते हैं। तो यहां पर l की वैल्यू क्या होती है? लास्ट वाली वैल्यू होती है। जब आपको n की वैल्यू पता होगी, जब आपको n की वैल्यू पता होगी ना, जब भी आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आपको n की वैल्यू नहीं पता होगी तो आप कभी भी Sn इक्वल टू n/2a प्लस l का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों? जब आपको n की वैल्यू नहीं पता है तो आप n की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो? तो पहले आपको वो Sn a देखो, पहले आपको an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इसकी हेल्प से आपको n की वैल्यू फाइंड करना होगा। जो हमने 5.2 पढ़ा था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इसकी हेल्प से पहले आपको n की वैल्यू फाइंड करना होगा। जब n की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो ही आप Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l का फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हो। जब क्वेश्चन को सीखोगे तो कंटिन्यू आपको हर टॉपिक समझ में आएगा। ये नॉर्मली मैंने आपको बेसिक सिखाया था। चलिए आते हैं टॉपिक पर अपन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही बोला है, सम फाइंड करना है। 2 7 12 10 10 बोला है। तो टर्म के साथ कोई नंबर लिखो, इसकी वैल्यू होती है n की वैल्यू होती है। a और d के लिए तो आप निकालना सीखिएगा वो 5.2 में। तो यहाँ पर प्रॉपर लंबा वाला फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला लॉन्ग वाला क्या होता है?
एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, हमारा आंसर प्रॉपर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले आप लिखोगे गिवन, फर्स्ट वाला कर रहे हैं, पहले आप कौन लिखोगे गिवन, तो आपने कौन लगाया, कॉमन लगाया। क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, 2 7 12 कॉमा डॉट 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 10 टर्म्स, क्या बोला है 10 टर्म्स से बोला है। तो पहले आप यहां से a की वैल्यू, d की वैल्यू, n की वैल्यू निकालो, तो आसानी से आप एस एन फाइंड कर सकते हो। लिखेंगे हम हियर, मतलब फर्स्ट टर्म मतलब होता है a, क्या होता है a, तो आपने कौन लिखा फर्स्ट टर्म, मतलब कौन होता है a की वैल्यू कहां से आती है, आगे से आती है, तो आगे आपके पास कौन लिखा है 2, तो आप a की वैल्यू कितनी बोल दोगे, 2 बोल दोगे। अब होता है कॉमन डिफरेंस, क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है d, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है d, तो d का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है a2 माइनस a1, क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 कहां से आते हैं आप सब लोग जानते हो, फर्स्ट वाला होता है a1, सेकंड वाला होता है हमारे पास a2, तो a2 वाली कितनी होगी 7, तो अब a2 कितना पुट कर दोगे 7, माइनस का माइनस, a1 कितना है 2, तो a1 कितना पुट कर दोगे 2, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाता है 5, तो d की वैल्यू कौन आ गई हमारे पास 5 आ गई। अब निकालते हैं n की वैल्यू, कौन निकालते हो n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म, नंबर टर्म मतलब कौन होता है n, तो n की वैल्यू कहां से आती है, जो भी टर्म के साथ नंबर दिखाई दे वो होती है n की वैल्यू, टर्म कितना दिखाई दे रहा है 10, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। हमें कौन फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, कौन फाइंड करना है सम, सम मतलब कौन होता है एसएन होता है, तो लिखोगे सम एसएन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को आप, क्योंकि आपको एसएन फाइंड करना है, फिर आप लिखोगे वी नो दैट, कि हम जानते हैं कि, अब क्या जानते हो, पढ़ाई लिखाई और कुछ मत जानना ज्यादा, लिखोगे फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1d ब्रैकेट बंद, तो s का s लिखा आपको, देखिए आपको यही एस एन फाइंड करना है, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो अब n की वैल्यू कितनी पुट कर दो 10 पुट कर दोगे, यही आपको सम फाइंड करना है 10th वाले टर्म का, इक्वल टू है, n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो आप n की जगह पर 10 पुट कर दोगे, अपॉन में कौन है 2 का 2 लिखा, बीच में 2 आएगा, आपके पास a की वैल्यू कितनी है 2 है, याद रखना a 2 है, d 5 और n 10 है, a 2 पुट कर दोगे प्लस का प्लस, n 10 पुट कर दोगे माइनस 1, बीच में इनटू, d 5 था तो d कितना पुट कर दोगे 5 पुट कर दोगे, केवल हमने करा क्या, a की वैल्यू, d की वैल्यू, n की वैल्यू आसानी से हमने पुट की है, बस। आगे बढ़ते हैं, h10 का h10, अब काटते हैं, 2 की 10 कितनी बार मतलब 5 बार में, पहले मल्टीप्लाई होता है, या ब्रैकेट ओपन कर लो, बात बराबर है, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 प्लस का प्लस, 10 माइनस 1 कितना होता है 9, इंटू में कौन चल रहा है आपके पास 5 चल रहा है, तो आपने h10 का h10 लिखा, 5 का 5 लिखा, पहले प्लस होता है मल्टीप्लाई होता है, आप जानते हो सब लोग बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले कौन होता है मल्टीप्लाई होता है, 4 का 4 है प्लस का प्लस है, 9 इंटू 5 कितना होता है 45 होता है, टाइम कितना हुआ अपना, चलो आगे बढ़ते हैं, h10 का h10 है, 5 का क्या 5, ब्रैकेट के बाद साइन किसका आता है मल्टीप्लाई का, इनको हम प्लस कर लेते हैं, 4 प्लस 45 कितना होता है 49 होता है। अब हम क्या करते हैं 5 का मल्टीप्लाई 49 में करते हैं, चलिए करते हैं, पीछे शुरुआत करते हैं, 9 इंटू 5 में होगा पहले, 9 इंटू 5 कितना था 45, 45 का 5 कैरी कितनी आएगी 4, और 4 का इंटू 5 में करते हैं, 4 इंटू 5 20, 4 कैरी थी 20 प्लस 4 24 होगा, तो आपका 10th वाले टर्म की वैल्यू कितनी आई 245 आई, तो लास्ट में एक लाइन लिख दोगे आप, यहां पर लाइन लिख दोगे आप, हैंस कॉमा लगाओगे, द सम ऑफ द 10th टर्म ऑफ द एपी इज, तो 10th टर्म हमने फाइंड की, 10th वाले टर्म का आंसर कौन आया 245 आया, तब कौन लिख दो 245, इस प्रकार हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन एंड हुआ। अब आते हैं हम सेकंड वाले पर, तो सेकंड वाला आपसे क्या बोला है -37 -33 -29 टू 12 टर्म बोला है, वो एक सम फाइंड करना है, फर्स्ट वाले में 4 पार्ट है, जब फर्स्ट वाले के सेकंड पार्ट में हम आते हैं, वो सम फाइंड करना है, लिखोगे गिवन कॉमा लगाओगे, तो आपसे एपी क्या बोला डियर स्टूडेंट -37 -33 माइनस का 29, तो कितना टर्म बोला है आपसे बोला 12 टर्म, क्या बोला है 12 टर्म, तो आपने कितना लिख दिया 12 टर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अब हेयर करके आप निकालोगे फर्स्ट टर्म, शॉर्ट में लिख दिया मैंने फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है ए के लिए कहाँ से आती है, आगे से आती है। ये कितना माइनस का 37। अब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। देखिए फर्स्ट वाला होता है A1, सेकेंड वाला होता है A2। तो हमारे पास A2 की वैल्यू कितनी माइनस का 33 है, तो A2 को पुट कर दो माइनस का 33 पुट कर दोगे। माइनस का 1 माइनस है, A1 कितना माइनस का 37 है, तो A1 कितना पुट कर दो माइनस का 37 किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। आगे लिखते हैं डी का डी, ब्रैकेट ओपन किया, बीच में मल्टीप्लाई होता है सब लोग जानते हो, तो मल्टीप्लाई करने माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। कौन है, 37 का 37 है। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 37 माने 33 कितना होता है 4। माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, प्लस बड़ा, प्लस हम लगाते नहीं है, तो डी कितना है, प्लस का 4 आया। अब निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म। शॉर्ट में लिख दिया, चलो पूरा लिख देता हूँ। नंबर टर्म मतलब क्या होता है एन। एन के लिए कहाँ से आती है, जो भी टर्म के पास नंबर दिखाई दे वो होती है एन की वैल्यू। टर्म के पास कितना दिखाई दे रहा है 12, तो एन कितना हो जाएगा 12। कौन फाइंड करना है हमें, सम। सम मतलब कौन होता है, एस एन। एस एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लिखते हैं वी नो दैट, क्या लिखोगे आप, वी नो दैट। लिखा आपने वी नो दैट, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1d। ब्रैकेट क्या हुआ हमारा, क्लोज हुआ। अब वैल्यू को पुट करते हैं हम, एस का एस लिखा आपने, आपके पास n कितना है 12 है, n कितना पुट कर दोगे 12, n कितना पुट कर दोगे 12। यही हमें 12 टर्म एस सम में फाइंड करना है। n कितना है 12 है, नीचे कौन चल रहा है 2, तो 2 का 2 लिखा, बीच में मल्टीप्लाई आता है। याद रखना आप a की वैल्यू माइनस 37 है, तो आप a कितना पुट कर दो माइनस का 37, माइनस वाला कहाँ था, ब्रैकेट के अंदर आता है, प्लस का प्लस n, हमने n कितना पुट किया 12, तो यहाँ भी n कितना पुट कर देंगे 12, माइनस 1 का 1, बीच में कौन आएगा इनटू। डी हमारे पास कितना है 4 है, तो अब डी कितना पुट कर दोगे 4 पुट कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, S12 देख के लिखा, 2 से काटते हैं 12 को, 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है 6 बार में। अब 2 का इंटू करेंगे माने 37 में, तो मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 इंटू 37 कितना होता है 74, प्लस का प्लस 12 माइनस 1 11, इंटू कौन चल रहा है आपके पास 4 चल रहा है। आगे लिखते हैं S12 6 का 6 पर मल्टीप्लाई होता है सब लोग जानते हो, माइनस का 74 प्लस का प्लस 11 का इंटू 4 में करेंगे, 11 इंटू 4 कितना होता है 44 होता है। S12 का S12 6 का 6 से बाहर ब्रैकेट इंटू आएगा, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 74 माइनस 44 कितना होता है 30 होता है। तो माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, आप बोलो माइनस, माइनस बड़ा साइन किसका, माइनस का, किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर आता है। S12 का S12 लिखा, सब लोग जानते हो मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 6 का इंटू 30 में करते हैं, कैसे करते हैं इंटू, देखिए 6 3 जा 18 और 0 का 0 लगा दो, तो आपका आंसर है माइनस का 180। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, हैंस द सम ऑफ द कौन फाइंड कर, 12 टर्म फाइंड करने रहते, द सम ऑफ द 12 टर्म ऑफ द AP इज, तो आपका आंसर कितना है माइनस का 180 आया। ये हमारा सेकंड वाला आंसर समाप्त हुआ। अब आता है थर्ड वाले पर। थर्ड देखते हैं, वही AP फाइंड करना है, गिवन AP लिखा आपने, तो आपसे AP कितना बोला है 0.6 1.7 2.8, और कौन टर्म बोला आपसे 100 टर्म बोला है, आपने कौन लिखा 100 टर्म लिख दिया। वही टर्म आपको, वही सम आपको फाइंड करना जो हमने फर्स्ट और सेकंड में किया। लिखा आपने यार फर्स्ट टर्म मतलब कहाँ से आता है, आगे से आता है, आगे कौन लिखा 0.6, तो ये कितना हो जाएगा 0.6। अब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है D, इसका फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। तो फर्स्ट वाला होता है A1, सेकेंड वाला होता है A2। तो हमारे पास A2 कितना माइनस का, सॉरी A2 कितना 1.7, A2 कितना पुट कर दो 1.7, माइनस का माइनस, A1 0.6 A1 0.6, तो आपको 1.7 में से 0.6 करना है आपको माइनस। अभी पॉइंट को आसानी से पहले भूल जाओ, नंबर को देखो, ये 17 है, ये 6 है, तो 17 माइनस 6, 17 माइनस 6 कितना होता है 11 होता है। पॉइंट के बाद नंबर था, पॉइंट का नंबर है, यहाँ भी पॉइंट का एक नंबर है, तो यहाँ भी पॉइंट का एक नंबर, यहाँ भी पॉइंट का एक नंबर है, तो पीछे से एक नंबर पहले हम लगा देंगे पॉइंट, पीछे से एक नंबर पहले हम लगा देंगे पॉइंट। इतना समझो, अब इन दो नंबर के बीच में पॉइंट, इन दो नंबर के बीच में पॉइंट, तो इन दो नंबर के बीच में क्या हो जाएगा पॉइंट,
तो डी कितना है 1.1 आया। हम निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म। नंबर टर्म कहाँ से आता है, जो भी टर्म के साथ नंबर लिखा होता है, टर्म के साथ कितना लिखा 100, तो एन हमारे कितना हो जाएगा 100। कौन फाइंड करना है हमें, सम। लिख दो सम एस एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब लिखो वी नो दैट, कौन लिखा आपने, वी नो दैट। अब लगा दोगे कॉमा। तो इसका फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा आसानी से हो जाता है फॉर्मूला। हमारे वैल्यू को हम पुट करते हैं। n हमारे पास कितना है 100 है, तो अब n कितना पुट कर दोगे 100 पुट कर दोगे। n कितना है 100, नीचे कौन चल रहा है 2, 2 का क्या होना है 2, बीच में कौन आएगा n2। हमारे पास a कितना था 0.6 है, तो अब a कितना पुट कर दोगे 0.6 पुट कर दोगे, प्लस का प्लस n 100 पुट किया तो यहाँ भी n 100 पुट कर देंगे, -1 का -1 है, बीच में क्या आएगा n2। d हमारे पास कितना आया 1.1 आया, तो अब d कितना पुट कर दोगे 1.1 पुट कर दोगे, ब्रैकेट बंद। यही आपको 100 सम वाले 100 टर्म का आपको फाइंड करना है। s 100 काटते हैं 2 से, 2 5 जा 10, 0 का 0। आगे बढ़ते हैं, 2 का इंटू 0.6 में करेंगे। अभी पॉइंट को आप आसानी से पहले भूल जाओ, 2 का इंटू 6 में करो, 2 इंटू 6 12 होता है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ भी हम पीछे से एक नंबर पहले का लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आया 1.2 आया, प्लस का प्लस 100 माइनस 1 99 होता है, इंटू में कौन चल रहा 1.1 है। आगे बढ़ते हैं, एस 100 का एस 100, 50 का 50 है, पहले मल्टीप्लाई होता है, 1.2 का 1.2 प्लस का प्लस। तो अब आपको 99 का इंटू करना 1.1 में करना है, तो पॉइंट को पहले आप भूल जाओ, 99 का इंटू 11 में करते हैं 19 इंटू 11। चलिए बढ़ते हैं, 1 इंटू 9 9, 1 इंटू 9 9, अब मल्टीप्लाई लगाया, अब 1 का दोबारा फिर करेंगे, 1 इंटू 9 9, 1 इंटू 9 9, इनको हम कर देते हैं प्लस, 9 का 9 है, 9 प्लस 9 18 का 8, कैरी आएगी 1, 1 प्लस 9 10। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर था, तो पीछे से भी हम एक नंबर पहले का लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। इस प्रकार हमारा 99 का इंटू 1.1 में करते हैं, तो हमारा आंसर कौन आया 108.9। तो आप कौन लिख दोगे 108.9 लिख दोगे। इसको कर देते हैं हम, आप आगे बढ़ते हैं, एस 100 का एस 100 है, 50 का 50 है, वार इंटू आता है। अब आपको करना क्या है, 1.2 में 108.9 प्लस करना है, तो प्लस करना भी सिखाता हूँ। देखो आपको 108.9 1.2 आपको कर देना है प्लस। पॉइंट के बाद नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब पॉइंट के पहले अलग होता है, पॉइंट के बाद अलग होता है। तो 108.9 में 1.2 हम कर देंगे प्लस, करते हैं प्लस, 9 प्लस 2 11, 11 का 1, कैरी कितनी आएगी 1, यहाँ में पॉइंट, यहाँ पॉइंट, तो यहाँ भी क्या जाएगा पॉइंट। 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी आएगी 1, 1 प्लस 0 1 होता है, 1 का कौन है 1 है, तो आपके पास कौन आया 110 पॉइंट कितना आया 1 आया। इनका आसानी से आप कर दो मल्टीप्लाई, एस 100 का एस 100 है, 50 का मल्टीप्लाई होगा 110.1 में, तो करते हैं मल्टीप्लाई। एक पॉइंट को आप आसानी से पहले भूल जाओ, 1101 का इंटू करते हैं 50 में, चलिए करते हैं, 0 का इंटू सब में करेंगे 0 जाता है, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0। अब इंटू, अब करेंगे 5 का सम में, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 5, इनको प्लस कर लो, 0 0, 0 प्लस 5 5, 0 का 0, 0 प्लस 5 5, और 5 का 5। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर था, तो पीछे से भी एक नंबर पहले का हम क्या लगा देते हैं पॉइंट, पीछे एक नंबर पहले हमने क्या लगा दिया पॉइंट। आप सब लोग जानते हो पॉइंट के बाद 0 का भी लिखा नहीं जाता, पॉइंट के बाद कभी 0 लिखा नहीं जाता, इसलिए पॉइंट 0 को हम हटा देते हैं। तो हमारा केवल आंसर कौन आया 5505, तो हमारा आंसर कौन आएगा 5505, लिख दोगे आप 5505। तो लास्ट में लाइन आपको लिखना ही है, तो लाइन के लिखोगे लास्ट में आप, हैंस 100 टर्म आप फाइंड कर रहे थे, लिखोगे हैंस द सम ऑफ द 100 टर्म्स ऑफ द AP इज, तो आपका इसका आंसर कौन आया 5505, कौन आया 5505 आया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। हम नेक्स्ट में वही सम फाइंड करना है, गिवन AP, तो आपसे AP क्या बोलिए 1/15, 1/12,
1/10 डॉट 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 11 टर्म आपको फाइंड करना है। तो वही हमें फाइंड करना है, कौन फाइंड करना है, SN फाइंड करना है, जो हमने 3 की वही फोर्थ वाला करना है। हियर लिखोगे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए कहाँ से आता है, आगे से आता है। ए कौन लिखा 1/15, ये कितना लिख दो 1/15। अब होता है कॉमन डिफरेंस, क्या होता है D, A2 माइनस A1 लगाते हैं हम। A2 फर्स्ट होता है A1, सेकेंड होता है A2। अब देखिए A2 इतना है 1/12, A2 1/12 पुट किया, माइनस का माइनस। A1 कितना 1/15, A1 कितना 1/15 है। चलिए अब देखिए, आप सब लोग पता है, मैंने बहुत बार सिखाया है, जब बीच में प्लस या माइनस हो तो हम इंटू कितनी बार करते हैं, 3 बार करते हैं। कैसे, पहले करते हैं इंटू नीचे का नीचे, 12 का इंटू 15 करेंगे, 12 इंटू 15 कितना होता है 180। अब ऊपर का इंटू नीचे करते हैं, 1 का इंटू 15 में करते हैं, 1 इंटू 15 कितना होता है 15, माइनस का माइनस। अब नीचे का इंटू हम ऊपर करते हैं, 12 का इंटू 1 में करेंगे, 12 इंटू 1 कितना होता है 12, इनको हम कर देते हैं माइनस, यहीं कर देते हैं माइनस। देखिए 50 माइनस 12 कितना होता है 3, और नीचे आपके पास कौन है 180, ये 3 किसी टेबल से कट जाता है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0 का 0 आपके पास, तो डी कितना है 1/60 आया। अब निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मतलब एन के लिए कहाँ से आती है, जब टर्म के साथ आपके पास लिखा हो। तो टर्म कितना लिखा है 11, एन कितना हो जाएगा 11। कौन फाइंड करना है आपको, सम एस एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लिख दोगे वी नो दैट, लिख दोगे आप वी नो दैट। हम लगाते हैं सम का फॉर्मूला लगाते हैं, तो सम का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो, क्या होता है एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, एस का एस लिखा आपने, n आपके पास n कितना है, n 11 है, तो अब n कितना पुट कर दोगे 11 पुट कर दोगे, n कितना पुट कर दोगे 11, नीचे कौन है 2 है, 2 का 2 लिखा, बीच में 2 लिखा। आपके पास a कितना है, a 1/15 है, तो आप a कितना पुट कर दोगे 1/15 पुट कर दोगे, प्लस का आपके पास कौन है प्लस है। अब आपने n कितना है आपके पास 11 है, तो अब n कितना पुट कर दोगे 11 माइनस 1, बीच में इंटू d कितना आपके पास 1/60 है, तो d कितना पुट कर दोगे 1/60 पुट कर दोगे आप। आगे बढ़ते हैं, S11 का S11, 11 में कौन है 2, मल्टीप्लाई होता है 2 इंटू 1 2, नीचे कौन है 15 है, प्लस का प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 1/, में कौन है 60 है। तो आप सब लोग जानते हैं मल्टीप्लाई करने में नंबर कट जाता है, तो 0 0 क्या हुआ कैंसिल हुआ। S11 का S11, 11/, में कौन है 2 है। आगे बढ़ते हैं, 2/15 लिखा ही है, प्लस का प्लस 1 इंटू 1 1, नीचे कौन है 6 है। अब देखिए 11/2 तो कट नहीं रहा, इनका हमें लेना पड़ेगा LCM। S11 11/2, जब बीच में प्लस और माइनस इंटू कितनी बार होता है 3 बार, करते हैं नीचे का नीचे इंटू, पहले 15 6 जा 90, ऊपर का नीचे 2 इंटू 6 12, प्लस का प्लस नीचे का ऊपर 15 इंटू 1 15। आगे बढ़ते हैं, S11 11/2 सेम लिखा है, बीच में मल्टीप्लाई आता है, 12 प्लस 15 27, नीचे कौन है 90 है। आप सब जानते हो ऊपर नीचे नंबर कैंसिल हो जाता है, काटते हैं ऊपर नीचे हम, जी दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 0 का आपके पास कौन है 0 है। अभी दोबारा 3 से कट जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 0 का 0। अब ऊपर के ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई, नीचे नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई नंबर नहीं कट रहा। 11 इंटू 3 33 होता है, नीचे 2 इंटू 10 कितना होता है 20 होता है। तो आपका आंसर कौन आया 33/20 आया। तो लास्ट में लाइन वही लिख दोगे, हेंस द सम ऑफ द 11 टर्म ऑफ द AP इज 33/20। जो फर्स्ट में लाइन लिखी, सेकंड लाइन लिखी, थर्ड लाइन लिखी, फोर्थ लाइन लिखी, वही लाइन। अब सीखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपसे क्या बोला है, फाइंड द सम गिवन बिलो। सम फाइंड करना है। अपन ने फॉर्मूला ये सीखा था SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब मुझे एक बात बताइए, आपको n की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। n की वैल्यू कहाँ से आती है, जब कोई टर्म के साथ कोई नंबर दिखाई दे, टर्म के साथ कोई नंबर दिखाई दे, जब वो होती है n की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको टर्म कहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हमें n की वैल्यू फाइंड करना होगा। जब आप n की वैल्यू फाइंड कर पाओगे तो ही आप SN फाइंड कर पाओगे। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू फाइंड करते हैं। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए
हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, जो आपने 5.2 में सीखा था। चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हम लिखोगे गिवन, कौन लिखोगे गिवन, पहले आप एन फाइंड करना होगा आपको। गिवन लिखा आपने ए पी, तो आपसे ए पी क्या बोला है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 कॉमा प्लस का 84। तो पहले आपको एन की वैल्यू फाइंड करना होगा। ए और डी तो आप सब लोग जानते हैं, ए और डी कहां से आता है, आगे से आता है। हियर ए मतलब फर्स्ट टर्म मतलब कौन होता है ए की वैल्यू कहां से आती है, आगे से आती है। कौन लिखा 7, ए कितना हो जाएगा 7। अब होता है कॉमन डिफरेंस डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। तो आप लोग जानते हो फर्स्ट वाला होता है a1, सेकंड वाला होता है हमारे पास a2। तो आपके पास a2 कितना कहलाएगा 10 1/2। तो a2 कितना पुट कर दोगे 10 1/2 माइनस का माइनस। a1 कितना है 7 है, a1 पुट कर दोगे आप 7। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट करो पहले फ्रैक्शन में। 10 1/2 लिखा है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इन दोनों कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसको हम कर देते हैं प्लस। कैसे देखिए 2 का इंटू करेंगे 10 में, 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 1 कर देंगे, 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 1 21। कौन आएगा 21। नीचे कौन लिखा है 2 को 2 सेम लिख देंगे, माइनस का माइनस 7 का हमारे पास कौन है 7। ये 21/2 फ्रैक्शन में, 7 फ्रैक्शन में है क्या, नहीं। तो अब समझने के लिए नीचे इतना मान लोगे 1 मान लोगे। अब हम लेते हैं एलसीएम, एलसीएम में 3 बार करते हैं इंटू। कैसे करते हैं, नीचे का इंटू पहले नीचे करते हैं, 2 1 जा 2। अब ऊपर का नीचे करते हैं, 21 का इंटू 1 में करते हैं, 21 इंटू 1 21 माइनस का माइनस। अब नीचे का इंटू में ऊपर करते हैं, 2 7 जा 14, इनको माइनस कर लो। 21 माइनस 14 कितना होता है 7, और अपन में कौन चल रहा है 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, डी की आई। अब क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एन। तो एन कैसे निकालते हैं, उससे निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखिए निकालने के लिए लिख दोगे आप सिंस ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखिए वो लास्ट वाला होता है ए एन, लास्ट वाला कौन होता है ए एन। तो लास्ट में कौन लिखा है 84, लास्ट में कौन लिखा है 84। इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, LAST लास्ट, TRM टर्म, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ए एन। तो ए एन कितना लिखा है 84, लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो हमें कौन फाइंड करना है, एन फाइंड करना। पहले एन निकालिए, फिर बाद में आप सम आसानी से फाइंड कर सकते हो। ए एन हमारे पास ए एन कितना है 84 है, ए एन कितना लिख दोगे आप 84 इक्वल टू ए कितना है हमारे पास 7 है। तो आप ए कितना पुट कर दोगे 7 प्लस का प्लस, एन तो पहले फाइंड करना है, एन माइनस 1 देख के लिखा, बीच में इंटू डी कितना है 7/2। तो डी कितना पुट कर दोगे आप 7/2 पुट कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, 84 का 84 लिखा, आगे प्लस प्लस मानते हैं, 7 प्लस में कहाँ आ जाएगा माइनस में, इक्वल टू प्लस से कोई मतलब नहीं रहा मुझे, एन माइनस 1 इंटू 7/2 है। आगे बढ़ते हैं, 84 में 7 माइनस कीजिए, 84 माइनस 7 कितना होता है 67 नहीं जगह 77 इक्वल टू एन माइनस 1 देख के लिखा, इंटू 7 में क्या है 2 है, 77 देख के लिखा, इक्वल टू पर राइट में अभी नंबर फ्रैक्शन में है और मल्टीप्लाई में। जब राइट वाला लेफ्ट में मल्टीप्लाई होता है तो नंबर हमारा जो आता है रेसिप्रोकल, क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। तो 7/2 लिखा है, तो 7/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा 2/7। तो लेफ्ट राइट में 7/2 है, लेफ्ट में आना है, तो 7/2 को रेसिप्रोकल, 7/2 को रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, 7/2 उल्टा कौन होगा 2/7 हो जाएगा। इक्वल टू कौन लिखा है एन माइनस 1, काटते 7 से, 7 11 या 77 कट गया। अब कौन बचा ऊपर 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 इतना होता है 22 इक्वल टू एन माइनस 1। 22 को 22 लिखाइए, 1 माइनस में कहाँ जाएगा प्लस में, इक्वल टू में कौन है एन, 22 प्लस 1 23 इक्वल टू में कौन है एन, और करके एन कहाँ जाएगा आगे, नंबर कहाँ पहुँच जाएगा पीछे, एन कितना हमारे पास 23 आया। अब आप आसानी से सम फाइंड कर सकते हो, तो लिखोगे वी नो दैट, क्या लिखोगे आप वी नो दैट। यहाँ पर डियर स्टूडेंट अब बड़ा लगा फॉर्मूला तो भी आपका आंसर आएगा, आप शॉर्ट लगा तो भी आपका आंसर आएगा। शॉर्ट वाला फॉर्मूला कब यूज होता है, जब आपको एन पता होता है, ए पता होता है और लास्ट वाला टर्म पता होता है, तो आप फॉर्मूला आसानी से अब लगा सकते हो। तो हमें तीनों पता है, एन भी पता है, ए भी पता है और एल भी पता है। एल को हम ए एन भी बोल सकते हैं,
एल को हम ए एन भी बोल सकते हैं, ए एन लिखा है ना, इसको हम ए एल भी बोल सकते हैं। मतलब एस एन का फॉर्मूला ए प्लस ए एन लगा दो, चाहे एस एन का फॉर्मूला ए प्लस एल लगा दो, बात बराबर होती है। लिखा आपने, वी नो दैट फॉर्मूला आपका क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस ए एन लिख दो तो भी सही है, ए प्लस एल लिख दो तो भी सही है। तो हम कर देते हैं ए प्लस एल, कौन कर देते हैं ए प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म होता है वही ए एन होता है। तो वैल्यू पुट करते हैं, एस का एस लिखा एन, तो हमारे पास एन कितना था, अभी आया ना हमारे पास आंसर एन कितना है 23 आया, तो एन कितना लिख दोगा 23, एन 23 है, नीचे कौन है 2 है। ए हमारे पास ए कितना आया था, ए था 7 और लास्ट वाला टर्म ए एन को एल भी बोलते हैं, एल कितना है 84, ए 7 पुट करना है, ए एन 84 पुट करना है, ए कितना है 7 प्लस का प्लस, एल को ए एन बोल दो या एन बोल दो, बात बराबर है। एल कितना था 84, कितना पुट किया हमने 84। आगे बढ़ते हैं, ए सेम लिखा, बीच में क्या आता इनटू 7 प्लस 84 91 होता है, कुछ ऊपर नीचे कट ही नहीं रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, एस 23 देख के लिखा, एस 23 का आपको करना है मल्टीप्लाई 91 में, करते हैं 23 का मल्टीप्लाई 91 में, पहले 1 का मल्टीप्लाई आपको पीछे से 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, बीच में 2 लगाया नीचे। अब 9 का मल्टीप्लाई सभी में होगा, 9 3 या 27 का 7, क्या कितनी आएगी 2, 9 2 या 18 प्लस 2 20, इनको हम कर देंगे प्लस, 3 का 3, 2 प्लस 7 9, 0 का 0 और 2 का 2, तो हमारा कौन आया 2093, तो अपन में कौन लिखा है 2, तो हमारा फाइनली आंसर आया 2093 अपन में 2। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, हैंस क्या लिखोगे, हैंस द सम ऑफ द, कितना टर्म फाइंड कर रहे थे हम 23 का फाइंड कर रहे थे हम, एन कितना है 23 टर्म हम फाइंड कर रहे थे। द सम ऑफ द 23 टर्म ऑफ एपी इज, तो आपका आंसर कौन आया 2093, अपन में कितना आया 2 आया। ये हमारा फर्स्ट वाला एंड डू। अब आते हैं सेकंड वाले पर, तो सेकंड वही फाइंड करना है, पहले एन निकालो, बाद में हम आसानी से एस एन फाइंड कर सकते हैं। लिखोगे आप गिवन, कॉमा लगाओगे, एपी आपसे बोलिए डियर स्टूडेंट 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 डॉट, कॉमा नहीं आएगा यहाँ पर, डॉट 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 प्लस का 10, ईयर करके वही निकालो फर्स्ट टर्म कौन होता है ए कहाँ से आता है आगे से, आगे कौन लिखा 34, ये 34 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी, ये एफटीसीडी फुल फॉर्म लिख रहा है, शॉर्ट में कर रहा हूं, इससे अपनी लॉन्ग वीडियो नहीं बन सके। फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1 होता है, तो फर्स्ट वाला a1 सेकंड वाला a2 32 है, a2 32 पुट कर दीजिए आप, माइनस का माइनस, a1 34 है, a1 34 लिख दो, d का d, प्लस माइनस माइनस, 34 माइनस 32 कितना होता है 2, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, माइनस बड़ा, साइन किसका आएगा माइनस का। अब लास्ट वाला टर्म में क्या होता है an बोल दो चाहे l बोल दो, an कितना है 10, an कितना लिख दो आप 10। अब पहले आप कौन निकालो l, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिंस लगाया हमने एस वो an फाइंड करना पहले आपको, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 करते हैं वैल्यू पुट हम, an कितना हमारे पास 10 है, तो अब an कितना पुट कर दोगे 10 इक्वल टू a, हमारे पास a कितना है 34 है, a कितना पुट कर दो 34 प्लस का प्लस n तो फाइंड करना है, माइनस 1 बीच में इंटू d कितना हमारे पास माइनस का 2 है, तो d को पुट कर दो -2 माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर, 10 का 10, 30 में प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में जाएगा, इक्वल टू प्लस से को मतलब नहीं है, n माइनस 1 इंटू कितना माइनस का 2 है, प्लस माइनस माइनस 34 माइनस 10 कितना होता है 24, प्लस बढ़ाए कि माइनस बढ़ाए, माइनस बड़ा साइन किसका आएगा माइनस का, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कितना माइनस का 2 है। ये सेम लिखा, मल्टीप्लाई नंबर कहाँ पहुंचता है डिवाइड में, -2 मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू कौन बचा n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, n माइनस 1, 12 का 12 लिखा, 1 माइनस में कहाँ जाएगा प्लस में, इक्वल टू कौन है n, 12 प्लस 1 13 इक्वल टू कौन है n, और करके n कहाँ जाएगा आगे, नंबर कहाँ पहुँच जाएगा पीछे, n कितना आपके पास 13 आया। अब आप आसानी से एस एन फाइंड कर सकते हो, लिखो वी नो दैट
अगर आप ये वाला लॉन्ग फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका आंसर आएगा, शॉर्ट लगाओगे तो भी आपका आंसर आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट वाला एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2 ए प्लस एन कर लो चाहे ए प्लस एल कर लो, बात बराबर है। अगर आप लॉन्ग वाला लगाओ फॉर्मूला तो भी आपका आंसर सेम आएगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं आ सकता। हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क आपको करना है तो आप लॉन्ग वाला लगाओ फॉर्मूला, स्मार्ट वर्क करना है तो आप लगाओ शॉर्ट वाला फॉर्मूला, आपका आंसर हमेशा सेम वही आएगा। एस का एस लिखा, एन आपके पास एन कितना आया 13 आया, तो आप एन कितना पुट कर दोगे 13 पुट कर दोगे, एन कितना पुट कर दो 13 पुट कर दोगे, 2 का 2 नीचे लिखाइए ए। आपके पास ए कितना है 34 है, एन कितना है 10, ए पुट कर दो 34, एन पुट कर दोगे 10, ए पुट कर दोगे 34 प्लस का प्लस, एन पुट कर दोगे आप 10 था ना, हाँ 10 था। आगे बढ़ते हैं, ये सेम लिखा 13/2 लिखाइए, बीच में 2 आएगा, 34 प्लस 10 कीजिए, 34 प्लस 10 44, काटते हैं हम अब 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऊपर कौन बचा 13, इंटू में क्या है 22, तो आपको 13 का इंटू करना है 22 में, करते हैं 2 का करते हैं पहले, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, दोबारा इंटू करते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, इनको हम कर देते हैं प्लस, 6 का 6, 2 प्लस 6 8, 2 का 2, तो आपका आंसर कौन आया 286 आया, 286 आया। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे, वही लाइन लिखना है आपको, हैंस द सम ऑफ द 13 टर्म ऑफ द एपी इज, आंसर क्या है 286 आया। आगे बढ़ते हैं, वही सेम गिवन कॉमा लगाया, एपी क्या बोली आपसे, एपी -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस माइनस का 230 डॉट डॉट बोला 230 माइनस का प्लस डॉट 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 माइनस का 230। पहले आप एन फाइंड कीजिए, फिर आप एस एन फाइंड कीजिए। लिखोगे यार फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कहाँ से आती है, आगे से आती है, आगे कौन लेगा माइनस का 5, ये कितना होगा माइनस का 5। अब कॉमन डिफरेंस डी, इसका मामला क्या होता है हमारे पास a2 माइनस a1 होता है, तो सेकंड वाला a2 फर्स्ट वाला a1, सेकंड वाला फर्स्ट वाला a1 सेकंड वाला a2, a2 कितना माइनस के 8 है, a2 माइनस के 8 माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर माइनस का माइनस, a1 कितना -5 है, a1 कितना पुट कर दो माइनस का 5 ब्रैकेट के अंदर, d इक्वल टू -8 ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट का साइन किसको तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 5 का क्या आपके पास 5। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है सब लोग जानते हो, 8 - 5 कितना होता है 3, माइनस बढ़ाएगी प्लस बढ़ाए, माइनस बढ़ा साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, अब आगे देखिए लास्ट वाला क्या होता है an, लास्ट टर्म इसको बोलते हैं an के लिए कहाँ से आती है लास्ट से आती है, लास्ट कौन लिखा माइनस का 230, n कितना हुआ माइनस का 230। अब पहले आपको n फाइंड करना है, तो आप सब लोग जानते हो n फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास an कितना लिखा है माइनस का 230, तो आप an कितना पुट करोगे माइनस का 230। अब आप देखिए a कितना है माइनस का 5 है, और d कितना है माइनस का 3 है, a कितना है माइनस का 5, माइनस लगाना ब्रैकेट के अंदर, प्लस का प्लस, n निकाली पहले -1 इंटू डी कितना था माइनस का 3 था, वही था ना, हाँ। आगे बढ़ते हैं, ये सेम लिखा, ए -5, अब इस 5 किस में माइनस में, साइड कहाँ आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू प्लस से कोई मतलब नहीं, कौन बचा n-1 इंटू इतना माइनस का 3। आगे बढ़ते हैं, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 230 में से 5 को माइनस कीजिए, कौन बचेगा 225, बड़ा कौन आएगा माइनस, साइन किसका आएगा माइनस का, इक्वल टू n-1 इंटू माइनस कितना आपके पास 3 है। ये सेम लिखा ही है, ये मल्टीप्लाई नंबर कहाँ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू n-1 सेम टू सेम लिखा ही है। अब माइनस से माइनस के वो कैंसिल, 3 से काटते हैं अपन, 3 7 जा 21, कितना बचा 1, 1 और 5 15, 3 5 जा 15, कौन बचा n-1। ये सेम लिखा, 1 किस में है माइनस में, कहाँ आ जाएगा प्लस में, इक्वल टू कौन है n, 75 प्लस 1 कितना होता है 76, इक्वल टू कौन है n, और करके n कहाँ आ जाएगा आगे, नंबर कहाँ पहुँच जाएगा पीछे, तो आपके पास n कितना है 76 आया। अब हम आसानी से सम को हम फाइंड कर सकते हैं, लिखोगे वी नो दैट
कौन लिखोगे, वी नो दैट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए लॉन्ग भी लगा सकते हो, शॉर्ट भी लगा सकते हो। जल्दी जल्दी मैंने लॉन्ग लगा दिया, अपन शॉर्ट से कर लेना, पर हार्ड वर्क क्यों, स्मार्ट वर्क कीजिए आप। फॉर्मूला क्या था शॉर्ट वाला, a प्लस ए एन होता है। अब देखिए एस कैसे लिखा, आपके पास n कितना आया, 76 आया, तब n कितना पुट कर दो, 76, n कितना पुट कर दो, 76 अपन कितना चल रहा है, 2 a, तो आपके पास a कितना -5 है, a n कितना माइनस का 230 है, a माइनस का 5 पुट कीजिए, माइनस का ब्रैकेट के अंदर प्लस का प्लस, a n कितना था माइनस का 230, a n पुट कीजिए माइनस का 230 किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, ये सेम लिखा, 2 से कट जाएगा आसानी से, 2 3 जा 6, कितना बचा 1, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। आगे बढ़ते हैं, -5 ब्रैकेट ओपन किया, प्लस माइनस माइनस 230 सेम लिखा आपने। अब देखिए ये सेम लिखा, ए सेम लिखा, बीच में इंटू आता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन किसका आता है, माइनस का। 5 और 230 कितना होता है, 235। आगे करते हैं, S76 मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब आपको 38 का मल्टीप्लाई करना 235 में, करते हैं अपन 235 का मल्टीप्लाई 38 में। चलिए 8 5 जा 40, 40 का 0 करके कितनी आएगी, 4, मन में याद रखो। 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28 का 8 करके आएगी 2, 8 2 जा 16 और 2 18। अब 3 का करते हैं, 3 5 जा 15 का 5 कैरी आएगी 1, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 कैरी आएगी 1, 3 2 या 6 और 1 7, इनको कर दो प्लस, 8 प्लस 5 13 का 3 कैरी आएगी 1, 1 प्लस 8 9, 1 प्लस 7 8। तो आपका आंसर कौन है, 88930। तो लास्ट में लाइन वही लिख देना, हेंस द सम ऑफ द 76 टर्म ऑफ द एपी इज -8930। आगे बढ़ते हैं, इसमें 3 पार्ट थे। अब आते हैं क्वेश्चन 30 के हम फर्स्ट वाले पार्ट पर। अब 5 व्यक्ति होंगे, कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है एन हो सकता है ए एन, हो सकता है डी हो या फिर एस एन हो। आपके 5.1 5.2 5.3 क्वेश्चन मिला के दे रखे हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या है, 10 क्वेश्चन है, ये पूरे पार्ट मिला के दे रखे हैं। आपको 2 चीज याद रखनी है, आपने केवल 2 ही फॉर्मूले सीखे हैं, 2 फॉर्मूले आपने सीखे हैं। पहला फॉर्मूला सीखा आपने ए एन वाला, आपने कौन सीखा, एक फॉर्मूला सीखा आपने ए एन वाला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 20। तो आपको एक बार लगाना ए वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, डी किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है, या फिर हो सकता है एस एन वाला फॉर्मूला यूज हो, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1d, या फिर शॉर्ट वाला फॉर्मूला लग जाए, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर a प्लस ए एन। आपको क्या करना है, इन 3 फॉर्मूले को आपको हेल्प करना है, इन 3 फॉर्मूले की हेल्प से किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो आपका मेन फोकस क्या रहेगा, इन्हीं 3 फॉर्मूले पर रहेगा। अगर आप 3 फॉर्मूले को पहचान जाओगे कब कहां लगेगा, तो ही आप 5.3 की क्वेश्चन के थर्ड वाले के 10 पार्ट आप कर सकते हो। तो इन्हीं 3 फॉर्मूले को हमें फोकस करना है। देखिए अब क्या करना है, ध्यान से आप देखिए, आपसे बोला है आपको ए के लिए 5 दे रखिए, डी के लिए आपको 3 दे रखिए, आपको ए एन 50 बोला है, आपको एन फाइंड करना और एस एन फाइंड करना है। कौन फाइंड करना है, एन और एस एन आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं अपन, फर्स्ट लिखते हैं गिवन, क्या लिखते हैं अपन, गिवन। तो आपसे क्या बोला है, आपसे ए बोल दिया गया है 5, आपसे डी बोल दिया गया है 3 और आपसे ए एन बोल दिया गया है 50। तो आपको पहले n फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। हम लगा सकते हैं, सिंस लगा के फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d आप लगा सकते हो फॉर्मूला, यहां से हमें मिल जाएगा n। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन की स्टार्ट। an की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो अब an कितना पुट कर दोगे, 50 इक्वल टू a कितना है, 5 है, a की प्लेस से पुट कर दोगे 5 प्लस n तो फाइंड करना है, n माइनस 1 सेम, बीच में इंटू, d कितना आपके पास 3 है, तो d पुट कर दोगे आप 3, 50 का आपके पास कौन है, 50 है, आगे प्लस का मानते हैं, 5 प्लस का, प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस में, इक्वल टू, इस प्लस से कोई मतलब नहीं है, कौन बचा आपके पास, n माइनस 1 इंटू में कौन है, 3 है, माइनस कर दीजिए आप, 50 माइनस 5 45, इक्वल टू में कौन लिखा है, n माइनस 3,
इनटू में आपके पास कौन है 3 है। तो 45 का 45 सेम टू सेम लिखोगे, 45 का आपने कौन लिखा 45 लिखा। आप सब लोगों को पता है 3 किस में मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 3 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। इक्वल टू में आपके पास कौन चल रहा है n-1, कौन चल रहा है n-1, ये सेम लिखा आपने। काटते हैं 3 से, 3 1 जा 3, कितना बचा 1 1 5 15, 3 5 जा 15, इक्वल टू कौन है n-1, ये आपने सेम लिखा। 1 माइनस वाला कहाँ जाएगा प्लस में, इक्वल टू आपके पास कौन है n, 15 प्लस 1 कितना होता है 16, इक्वल टू में कौन चल रहा है n, और करके n कहाँ जाएगा आगे, नंबर कहाँ पहुंच जाएगा पीछे। आपके पास n कौन आया है 16, आपके पास n कौन आ गया है 16। अब आपको कौन फाइंड करना है Sn फाइंड करना है, कौन फाइंड करना है Sn। तो Sn का शॉर्ट वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, क्यों, Sn का शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस an। तो आपको n की वैल्यू, a की वैल्यू, an की वैल्यू पता हो तो शॉर्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो हमें a भी पता है, d भी पता है और an भी पता है, इसलिए शॉर्ट वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो सेकंड लगाओ शॉर्ट वाला फॉर्मूला सिंस लगा के, वही ये नाउ लगा लूं ऊपर पहले, दूसरा वाला कर रहा है इसलिए नाउ। अब तो सेकंड फॉर्मूला होगा शॉर्ट वाला Sn इक्वल टू n/2, शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है a प्लस an होता है। अब देखिए आपको Sn फाइंड करना बिल्कुल सही है, तो आपने s का s लिखा, n आपके पास n कितना 16, n लिख दोगे आप 16, n कौन लिख दोगे 16, डिवाइड में कौन है 2 चल ही रहा है, a आपके पास a कौन था 5 था, an कौन है 50 है, ये आपके पास कौन है 5 पुट कर दोगे, an आपके पास कौन था, an कौन था 50 था, तो अब an कितना पुट कर दो 50 पुट कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, s16 का s16 लिखा सेम, 2 से काटते हैं, 2 8 जा 16, बीच में 2 आता है, 5 प्लस 50 55 होता है। अब आपको सिंपल करना है क्या, 8 का इंटू 55 में कर देना है, तो अपन करते हैं 8 का इंटू 55 में। s16 सेम लिखा पहले आपने, 8 का इंटू 55 में करते हैं। मुझे तो पता है कि 440 आया, सिखाता हूँ आपको। 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी कितनी आएगी 4, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, तो इसका आंसर आपके पास कौन आया 440 आया। ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला है, a बोला है 7, a 13 बोला है 35, d और s 13 आपको फाइंड करना है। जो दे रखा पहले आप वो लिखिए सेम टू सेम। गिवन क्या बोला है आपसे, a बोला है 7, a बोला है 35। अब देखिए आपको n तो फाइंड करना नहीं है, पर मैंने आपको 5.1 5.2 में सिखाया था, जब भी कोई टर्म दे रखा हो, ना तो उस फॉर्मूले को हम कैसे बना सकते हैं। देखिए आपसे a 13 बोला, कितना बोला है a 13, कितना बोला a 13, तो a 13 का फॉर्मूला बना सकते हो। a 13 का फॉर्मूला कैसे बनेगा, जो भी नंबर दे रखा हो आप 1 माइनस कर दीजिए, d के पास आप लिख दो, तो a 13 का फॉर्मूला आप बना सकते हो a प्लस 12d। क्या बना सकते हो a प्लस 12d, जो हमने 5.1 में सीखा और 2 में हमने सीखा। a 13 बोला है, कोई भी नंबर लिखा हो वहां से 1 माइनस कर दीजिए, और a प्लस d हर बार तो आएगा, 1 माइनस करना है 12 के पास आपको लिखना है। जैसे आपसे बोला 49 टर्म बोला, तो 1 माइनस कीजिए, 49 माइनस 1 कितना होता है 48, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस 48d बनेगा। सिंपल सा है, जो भी नंबर दे रखा हो 1 माइनस करके d के पास आप लिख दो, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। a 13 का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 12d बन जाएगा। अब आपको a 13 की वैल्यू कितनी बोली है 35, तो a 13 कितना लिख दोगे आप 35। आपके पास ये कितना है 7, a पुट कर दो 7 प्लस का प्लस 12 का 12, बीच में 2 आएगा, d आपको फाइंड करना है फर्स्ट, तो d का d लिखा आपने, 35 का 35 लिखा आपने। ये 7 अभी कहाँ पर है, बाहर प्लस का मान है, प्लस वाला कहाँ जाएगा माइनस में, इक्वल टू 12 इंटू डी कितना होता है 12d होता है, 35 माइनस 7 28 होता है, इक्वल 12d आपके पास लिखा ही है। 28 का 28 लिखा आपने, बीच में मल्टीप्लाई माना जाता है, तो मल्टीप्लाई नंबर कहाँ पहुंचता है डिवाइड में, 12 कहाँ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू कौन है d। ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 से डायरेक्ट काट आपका बड़ा आंसर आ जाएगा, 4 से 1 जा 28, 4 3 जा 12, तो आपका आंसर कौन है 7/3 इक्वल टू में कौन है d, 7/3 इक्वल टू में कौन है d, और करके d कहाँ जाएगा आगे, 7/3 का पहुंच जाएगा पीछे। आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन फाइंड हो गया। अब आते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड आपसे क्या बोला है, आपसे बोला S13 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको S13, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Sn इक्वल टू बड़ा वाला लग गया, शॉर्ट नहीं लग सकता इसमें क्योंकि हमें n की वैल्यू नहीं पता। Sn इक्वल टू n/2 फॉर्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखिए आपको S13 फाइंड करना है,
तो S13 फाइंड करने के लिए ए वाली वैल्यू कहलाएगी n की। क्यों? क्योंकि Sn 13 है। देखो Sn फाइंड करना है, यहाँ कौन लिखा है? Sn लिखा होता है, तो यही n के लिए कौन कहलाएगी? 13। तो n के लिए कौन पुट करोगे? 13। S13 बोला है तो वही n कौन कहलाएगा? 13 कहलाएगा। तो S कैसे लिखो? n कौन कहलाएगा? 13 कहलाएगा। तो n कौन लिखा? 13 लिखा। n कौन लिखा? 13 लिखा। अपॉन में कौन है? 2 है, तो 2 का 2 लिखा, बीच में 2 आता है। a आपके पास a कितना है? 7 है, तो अब a कितना पुट कर दोगे? 7 पुट कर दोगे, प्लस का प्लस n कितना था? 13 था, वही सिखाया था मैंने आपको। n कितना है? 13, -1 का -1, बीच में 2 आएगा। d आपके पास d कितना है? 7/3, तो d कितना पुट कर दोगे अब? 7/3। आगे बढ़ते हैं, S13 सेम लिखा, 2 से 13 तो कटेगा नहीं, सेम टू सेम लिखिए आप। 2 7 जा 14, प्लस का प्लस, 13 - 1 12, इंटू कौन है? 7/3। आपको पता है ऊपर नीचे नंबर कैंसिल हो जाता है, तो 3 4 जगह कितना हो जाएगा? 12। ये आपने सेम लिखा, 13/2 सेम लिखा, 14 पहले मल्टीप्लाई होता है, 14 का 14, प्लस का प्लस, 4 × 7, तो 4 × 7 कितना होता है? 28 होता है। आगे बढ़ते हैं, S13 = 13/2, S13 = 13/2, बीच में 2 आता है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमने क्या लगाया? इनटू लगाया। 14 को प्लस करना है 28 में, 14 + 28 कितना होता है? 42 होता है। अब काटा पीटी काटते हैं, 2 से काटते हैं हम 42 को, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ऊपर कौन आया? 30 × 21। अब 13 का 2 हम करेंगे 21 में, करते हैं। चलिए 1 × 3 3, 1 × 1 1, अब 2 को काटते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, इनको हम कर लेंगे प्लस, 3 का 3, 1 + 6 7 और 2 का 2, तो आपका आंसर कौन आया? 273 आया। अब चलते नेक्स्ट वाले पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में आपसे वही बोल रहा है जो पहले बोला था। पहले क्या कर रहे थे? डी फाइंड कर रहे थे। कौन डी फाइंड कर रहा था पहले? हाँ, पहले डी फाइंड कर रहे थे। अब ए फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए। सब कुछ वही का वही है। देखिए गिवन जो देखा वो लिख दो, A12। आपसे A12 कितना बोला है? 37, देख के लिखा आपने। आपसे D कितना बोला है? 3 बोला है। आपको A और S12 फाइंड करना है। तो अभी सिखाया था मैंने A12, तो A12 का फॉर्मूला बना सकते हो। 12 में से एक माइनस कर दो, तो 12 - 1 कितना होता है? 11। तो A12 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A + 11D। क्या बन जाएगा? A + 11D बन जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए आप। A12 37 है, A12 आप लिखो 37। A कितना है? A फाइंड करना, A का ही लिखिए, प्लस का प्लस, 11 का 11, बीच में इंटू। D कितना आपके पास? 3 है, तो D कितना पुट कर दो? 3 पुट कर दो। 37 37 = A + 11 3 जा 33 होता है। 37 37 देख के लिखा आपने। 33 भी कहाँ है? प्लस, प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस में। इक्वल टू कौन लिखा आपके पास? A लिखा है। इन दोनों करो माइनस, 37 - 33 कौन होता है? 4, इक्वल टू कौन है? A। और करके A कहाँ जाएगा? आगे। नंबर कहाँ पहुंच जाएगा? पीछे। A आपके पास कौन आया? 4 आया। अब आपको S12 फाइंड करना है। कौन फाइंड करना? S12। तो लिखोगे नाउ, अब देखिए आप शॉर्ट लगा सकते हो, फॉर्मूला चेक करते हैं पहले पर। n पता है पहले आपको, n पता है 12, a पता है क्या? a हमारे पास आ गया। an पता है क्या? an कितना? 37 है। तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? Sn = n/2 a + an। अब देखिए s कैसे लिखा हमारे पास? n, यही Sn फाइंड करना है, तो n कौन बोल दोगे? 12। n कौन बोल दोगे? 12। n कितना लिख दोगे? 12। n कितना आ जाएगा? 12। अपन कौन चल रहा है? 2। a आपके पास a कितना आया? 4 आया। तो अब a कितना पुट कर दोगे? 4 पुट कर दो, प्लस का प्लस, an। तो आपके पास an कितना आया? वही 37। an देखिए कितना हो जाए? an कितना आया? 37। तो an कितना पुट कर दोगे आप? 37। कितना पुट कर दोगे? 37। तो आपका आंसर आ जाएगा वही S12। 2 6 जा 12, बीच में कौन आएगा? इंटू 4 + 37 कितना होता है? 41। इनका कर दो आप मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। 1 × 6 6, 4 × 6 24, तो आपका आंसर कौन आया? 246 आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। गिवन देखिए A3 कितना बोला आपसे? 15 बोला है। और S10 कितना बोला है? 125 बोला है। अब मुझे एक बार बताइए, A3 को हम फॉर्मूला बना सकते हैं A + 2D।
A3 को फॉर्मूला बना सकते हैं A प्लस 2D। अब आपको A पता है क्या? नहीं पता। D पता है क्या? नहीं पता। तो अब A3 की हेल्प से आप फाइंड आगे नहीं कर सकती, तो हमें लेके चलना पड़ेगा Sn को। किसको लेके चलना पड़ेगा? Sn को। कैसे? देखिए, आप जानते हो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 बड़ा वाला 2a प्लस, शॉर्ट लगा नहीं सकता क्योंकि हम a नहीं पता, an नहीं पता और n नहीं पता। अगर तीनों पता होंगे तो ही हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d होता है। अब देखिए, आपसे S10 मतलब Sn होता है तो n कितना दे रखा है? 10। n कितना बोला है? 10। तो अब n कितना पुट कर दोगे? 10। n कितना पुट कर दोगे? 10। n कितना पुट कर दोगे? 10/1 चल रहा है 2। अब देखिए 2 का 2 लिखा, a पता है कि नहीं पता? 2a से हम लिखा प्लस, और n कितना है? 10। n पुट कर दो 10 माइनस 1। d पता है कि नहीं? d तो आपको फाइंड करना है, इनटू d का d लिख दो। अब देखिए आपको S10 की वैल्यू कितनी बोली? 125। तो अब S10 कितना पुट कर दोगे? 125। S10 कितना पुट करोगे? 125। 2 5 जा 10, 2a का 2a लिखा, प्लस का प्लस लिखा, 10 माइनस 1 9, इंटू में कौन चल रहा है? d। आगे बढ़ते हैं, 120 को 125, 5 किस में का? प्लस में, प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस में। इक्वलिटी को इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं, 2a का 2a प्लस का प्लस, 9d का 9d। अब देखिए 125 में से 5 को आपको करना है माइनस, आपको 125 में से 5 को कर देना है माइनस, तो 125 माइनस 5 कितना होता है? 120। देखिए, और 2a प्लस 9d का आपके पास कौन है? 2a प्लस में 9d है। अब देखिए आगे नाउ, अब आपको एक चीज बोली थी आपसे, इतना ही रोक दो, हमें कुछ नहीं पता। अब आपसे बोला था A3 15 था, A3 कितना था? 15 था। तो आप लिख दो A3 इक्वल टू 15। क्या लिख दोगे आप? A3 इक्वल टू 15। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। A3 कितना बोला है? 15 बोला है। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D। A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 2D होता है। इक्वल टू कौन है? 15। इसको मान लेंगे इक्वेशन हम सेकंड मान लेंगे। इक्वेशन क्या मान लेंगे? सेकंड। और पहले सीधा कर दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मत मानो अभी, मतलब a प्लस 9d आगे ले आओ और 120 का ले जाओ पीछे। अब जो इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आप d की वैल्यू फाइंड आसानी से आप कर सकते हो। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, जो हमने काफी बहुत बार किया था। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2a प्लस 9d इक्वल टू 120, और सेकेंड इक्वेशन क्या है? a प्लस 2d इक्वल टू कौन हमारे पास? 15 है। यहां पर लगेगी हमारी एलिमिनेशन मेथड। कौन सी लगेगी? एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं नीचे, तो नीचे लिखा होता है उसका करते हैं मल्टीप्लाई ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें आगे वाला a से काटना होता है, जब भी d की वैल्यू फाइंड हमारे पास हो पाएगी। तो हम कोफिशिएंट से मतलब वो रखते हैं। एलिमिनेशन मेथड जो आपने 3.2 में और 3 में अच्छे से सीखी होगी। आगे 2 है, यहां पर कोई नंबर है कि नहीं, तो आप कितना मान लेते हो? 1 मान लेते हैं। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको मानते इक्वेशन फर्स्ट है, हमारे पास इक्वेशन सेकंड। ऊपर नंबर पहुंचता है नीचे, नीचे वाला नंबर पहुंचता है ऊपर। ऊपर कौन लिखा है? 2 लिखा है, तो ऊपर वाला 2 कहां पहुंच जाएगा? नीचे मल्टीप्लाई में 2 पहुंच जाएगा। नीचे आपके पास कौन लिखा है? 1, तो 1 कहां पहुंच जाएगा? आपके पास ऊपर पहुंच जाएगा। 1 को हटा देते हैं, 1 केवल देता है फॉर्मेलिटी के लिए। अब आप क्या करोगे? इक्वेशन फर्स्ट में करोगे 1 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन सेकंड में करोगे आप 2 का मल्टीप्लाई। तो लाइन लिखोगे पहले आप मल्टीप्लाई, लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट y, इक्वेशन फर्स्ट में कर रहा है 1 का मल्टीप्लाई, एंड इक्वेशन सेकंड में कर रहा है आप 2 का मल्टीप्लाई। कौन लिखा आपने? 2। अब आप करोगे 1 का मल्टीप्लाई सब में, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में 2 आएगा, 1 इंटू 9d आएगा, 1 इंटू 120 आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई सब में करोगे वही का वही आएगा, इसलिए पीछे सेम टू सेम देख के लिख दे रहा। 2a प्लस 9d इक्वल टू 120, 2a प्लस 9d इक्वल टू 120। अब आगे देखिए, अब 2 का करोगे आप सब में मल्टीप्लाई। 2 इंटू a कितना होगा? 2a। कितना होगा? 2a प्लस का प्लस। अब 2 इंटू 2d, तो 2 इंटू 2d कितना होगा? 4d होगा, इक्वल टू का इक्वल टू। अब 2 इंटू 15, तो 2 इंटू 15 कितना होगा? 30 होगा। तो आपने कौन लिखा? 30 लिखा। अब साइन चेंज कर देते हैं, नीचे वाले से मतलब होता है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं होता। प्लस वाला जाता है माइनस में, माइनस वाला जाता है प्लस में। हमें इससे कोई मतलब नहीं, इस वाले से मतलब होता है। अब देखिए आगे साइन प्लस का मानते हैं, साइन होते हैं अपोजिट।
प्लस वाला होता है माइनस में, माइनस वाला होता है प्लस में। अंग प्लस का मानते हैं, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस, अंग प्लस मानते हैं, प्लस वाला का हो जाता है माइनस में। लिख देंगे हम ऑन सब्ट्रैक्टिंग, लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, कि हमने साइन को माइनस किए, प्लस माइनस किए। अब प्लस का 2 है, माइनस का 2 है, प्लस 2a से माइनस का 2a क्या हुआ, कैंसिल। प्लस का 9d है, माइनस का 4d है, 9d माइनस 4d कितना होता है, 5d होता है, इक्वल टू प्लस का 120 माइनस का 30 है, 120 माइनस 30 कितना होता है, 90 होता है। आगे बढ़ते हैं, डी इक्वल टू कौन है, 90 है, बीच से मल्टीप्लाई माना जाता है। 5 मल्टीप्लाई में कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। 5 से काटते हैं अपन, 5 बन जा 5, कितना बचा 4, 4 और 0 40, 5 8 जा 40, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 18। अब हमें निकालना है ए की वैल्यू, तो डी के लिए पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, किसी से आंसर आप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 2a प्लस 9 इक्वल टू 120, 2a प्लस 9 इक्वल टू 120। करते हैं डी के लिए पुट, 2 का 2 लिखा, प्लस का प्लस, 9 का 9, बीच में 2 आता है, डी कितना 18, डी पुट कर आपने 18 इक्वल टू कौन है, 120। 2a का 2a लिखा आपने, प्लस का प्लस लिखा। क्या करना है आपको, 9 का इंटू 18 में करना है, 18 9 जा 18 होता है 162, 18 9 कितना होता है 162, इक्वल टू में कौन चल रहा है 120, तो आपने कौन लिखा 120। 2a सेम लिखा, 2a इक्वल टू 120, सब लोग जानते हो 162 प्लस में, प्लस वाला कहाँ पहुंचेगा माइनस में, ये सेम लिखा आपने। 2a इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 162 माइनस 120 कितना होता है 42, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, माइनस बड़ा, साइन किसका आएगा माइनस का। इक्वल टू माइनस 42 देख के लिखा, बीच मल्टीप्लाई होता है, 2 मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। a इक्वल टू माइनस का माइनस, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, आपके पास a आया माइनस का 21, आपके पास d कितना आया 18, तो आप d कितना लिख दोगे 18। आपको a 10 और फाइंड करना है, d हमने 18 फाइंड कर दिया, a 10 और फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है a 10, कौन फाइंड करना है आपको a 10। तो देखिए a 10 आपको फाइंड करना है, तो आप सब लोग जानते हो a 10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक माइनस कर दो 10 में से, तो a 10 का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 90, क्या बन जाएगा a प्लस 90, तो a के लिए d के लिए पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। a कौन है माइनस का 21, a पुट कर दो माइनस का 21, प्लस का प्लस 9 का 9, बीच में कौन होता है इनटू, आपके पास d कौन आया 18 आया, तो d कितना पुट कर दोगे आप 18 पुट कर दोगे। ये सेम लिखा, पहले मल्टीप्लाई होता है 21 माइनस का प्लस का प्लस, 18 9 या 162 होता है, सेम टू सेम लिखा, a 10 का a 10 माइनस प्लस माइनस, 162 में से 21 करना है माइनस, 162 माइनस 21 कितना होता है 141, माइनस बड़ा है कि प्लस बड़ा है, प्लस बड़ा है, इसलिए हम प्लस का साइन आएगा क्या, नहीं आएगा, तो आपके पास a 10 की वैल्यू कौन आ गई 141। अब आते हैं लास्ट वाले पार्ट पर। लास्ट पार्ट आपसे बोला है, डी बोला है, SN बोला 75, इसमें वही करना पड़ेगा। गिवन लिखो पहले आप, देखिए आपको AN फाइंड करना है, तो आपको A की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। देखिए पहले आप A9 बोला है, आपसे क्या बोला है A9 बोला है, तो आप सब लोग पहले आप देखो जो लिखा है वो लिखो, D कितना है 5 है, और SN कितना बोला है आपसे 75 बोला है, तो पहले SN वाला लगा फॉर्मूला, कौन सा लगा SN वाला फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास A फाइंड हो जाएगा, क्या फाइंड हो जाएगा आपके पास A फाइंड हो जाएगा। लिखोगे सिंस SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d। अब बड़ा क्यों लगाया, क्योंकि आपको a की n की और an के लिए तीनों की वैल्यू नहीं पता, इसलिए आप लगा सकते हो, नहीं लगा पाओगे, एक की पता होगी तो भी नहीं लगा पाओगे, दो की पता होगी तो भी नहीं लगा पाओगे, और तीन की पता होगी तो ही आप शॉर्ट वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। हमें तीनों की में किसी एक की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि हमें an नहीं पता, इसलिए हमने लगाया बड़ा वाला फॉर्मूला S का S। अब देखिए SN, तो a कौन होता है n होता है, तो n कौन बोल दोगे 9, n कौन लिख दोगे आप 9, n कौन लिख दोगे 9, 2 का 2, ये तो फाइंड करना है, 2 का 2 लिखा प्लस का प्लस, n कौन था 9 था, 9 लिखा है, n दिया गया माइनस 1, बीच में इंटू, d कौन दे रखा है आपको 5, d कौन लिख दोगे 5। आगे बढ़ते हैं, SN आपके पास SN कितना है 75, SN कितना पुट कर दोगे 75, इक्वल टू कौन चल रहा है 9/2 चल रहा है, 2 का 2 लिखा प्लस का प्लस, एंड 9 माइनस 1 8, इंटू में कौन चल रहा है 5, 75 का 75 लिखा आपने, 2 अभी किस में है नीचे डिवाइड में, डिवाइड वाला कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई पहुंच जाएगा, इक्वल टू 9 का कौन चल रहा है आपके पास 9 चल रहा है, 2 का 2 लिखा
प्लस का प्लस लिखा, 8 5 कितना होता है 40 होता है। अब 72 का इंटू 2 में करना है, तो 75 इंटू 2, 75 इंटू 2 कितना होता है 150 होता है, इक्वल टू हम कर देंगे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई होता है। 9 का इंटू दोनों में करेंगे, 9 इंटू 2 कितना होता है 18 होता है, प्लस का प्लस 9 का इंटू 40 में करेंगे, 9 4 जा 36, जीरो का लगा दो आप 0। अब देखिए 150 का 150 आपके पास लिखा ही है, 150 का 150 आपके पास लिखा ही है, लिखा है। अब ये 360 अभी किसमें प्लस में, प्लस वाले साइड कहाँ आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू आपके पास कौन बचा 18 है, कौन बचा आपके पास 18 है, 18 का 18 है लिखा आपने सेम। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 360 माइनस 150 कितना होता है 210, प्लस बढ़ा है कि माइनस बढ़ा है, माइनस बढ़ा, साइन किसका आएगा माइनस का, इक्वल टू कौन चल रहा है आपके पास 18 चल रहा है। ये आपने कौन लिखा सेम लिखा, 18 के इसमें मल्टीप्लाई में कहाँ पहुंच जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा, इक्वल टू कौन चल रहा ए। ये 3 के टेबल से कट रहे हैं काट सकते हैं, 6 से भी कट रहे हैं 3 से काट लो, शॉर्ट में काट लो, माइनस का माइनस, 3 7 जा 21, 0 का 0, 3 6 जा 18, इक्वल टू कौन चल रहा ए। दोबारा 2 किससे काट लो 2 से काट लो, अब जे 2 3 या 6 कितना बचा 1 1 0 10, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, इक्वल टू ए। और करके ए आपके पास कितना है माइनस का 35 पॉइंट, आपके पास कौन आ गया 2 आ गया। अब आपको कौन फाइंड करना है, आपको फाइंड करना A9 फाइंड करना है, A9 फाइंड करना है। तो A9 फाइंड करने के लिए आपको इसे फॉर्मूला पता होगा, तो A9 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा A प्लस 8D बन जाएगा, क्यों E के नंबर माइनस कर दो, A9 का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास A प्लस 8D बन जाएगा, A के लिए D के लिए पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास A कितना आया माइनस का 35/2 आया, A कितना पुट कर दोगे आप माइनस का 35/2 पुट कर दोगे, प्लस का प्लस 18 का 18, बीच में 2 आएगा। D आपके पास D कौन था 5 था, तो D कितना पुट कर दोगे 5, पहले मल्टीप्लाई होता सब लोग जानते हो, A9 देख के लिखा, माइनस 35/2 देख के लिखा, प्लस का प्लस 18 5 या 90। ये फ्रैक्शन में है क्या नहीं, नीचे कितना मान लोगे आप 1। आगे बढ़ते हैं 9 3 में मल्टीप्लाई होता सब लोग जानते हो, नीचे का नीचे 2 1 जा 2, ऊपर का नीचे माइनस का माइनस, 35 इंटू 1 35, प्लस का प्लस नीचे का ऊपर 2 इंटू 90 180, इनको कर दो माइनस, ये 9 सेम लिखा आपने, माइनस प्लस माइनस 180 माइनस 35 कितना होता है 145, बड़ा कौन आएगा प्लस, प्लस साइन आगे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, नीचे कौन आएगा 2, तो आपके पास A9 कौन आया 145/2। अब चलते हैं 6 वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है ध्यान से आप देखना, 6 आपसे बोला है A2 है, D 8 है, SN 90 है, N और आपको AN फाइंड करना है। जो पहले आपको दे रखा है पहले आप वो लिख लीजिए। आपने कौन लिखा गिवन, कॉमा लगाया, आपसे क्या बोला है A बोला है आपसे 2 बोला है, D आपसे 8 बोला है, और SN आपसे बोला है 90, कितना बोला है 90। तो सबसे पहले क्या करना है आपको N और AN फाइंड करना है। AN फाइंड करते हैं, पर AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1D होता है। आपको A पता है D पता है, पर आपको N पता है क्या नहीं पता सर, इसलिए आप AN का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आप लगाओगे SN वाला फॉर्मूला। तो SN वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, SN का फॉर्मूला क्या होता है SN इक्वल टू N/2, ब्रैकेट के अंदर होता है 2A प्लस N माइनस 1D। तो यहां से हम क्या करेंगे पहले N की वैल्यू फाइंड करेंगे, बाद में फिर हम AN की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब देखिए आपसे SN कितना बोला है 90, तो अब SN की प्लेस पर लिख लोगे 90। तो N आपको फाइंड करना है, N/2 को आपने N/2 लिखा, 2 का आपने 2 लिखा, बीच में 2 आता है। आपसे A बोला है 2, A की प्लेस पर आप लिख दो 2, प्लस का प्लस N तो आपको फाइंड करना है N माइनस 1 इंटू, फिर D बोला है 8, तो आपने D कौन लिखा 8। आगे बढ़ते हैं, 90 का 90 लिखा, 2 अभी डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला कहाँ पहुंचता मल्टीप्लाई में, 2 कहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल टू N का कौन चल रहा है N, पहले मल्टीप्लाई होता है 2 2 जा 4, प्लस का प्लस, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 8 का इंटू दोनों होगा, 8 इंटू N 8N होता है, माइनस का माइनस 8 1 जा 8 हो जाएगा। अब देखिए अब आप क्या करोगे 90 इंटू 2 कितना होता है 180 होता है, इक्वल टू का इक्वल टू हो जाएगा। अब आप सिंपल देख कैसे करोगे, N का आपने कौन लिखा N, देखिए ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 8 है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 8 माइनस 4 4 होगा,
प्लस का 4 बड़ा है कि माइनस का 8 बड़ा है? आप बोल दो सर माइनस का 8 बड़ा है, साइन किसका आएगा? माइनस का। प्लस का प्लस और आपके पास 8n का कौन है? 8n है। अब सिंपली आपको करना क्या है डियर स्टूडेंट, हाँ अब 180 का आपने 180 लिखा, कौन लिखा? 180 का आपने कौन लिखा? 180 लिखा, इक्वल टू लिखा। अब आप क्या करोगे? n का इंटू दोनों में कर दोगे। तो पहले n का इंटू -4 में करो, कहाँ करोगे? n का इंटू -4 में करोगे। n इंटू -4 कितना होता है? माइनस का 4n होगा। अब आगे प्लस का कौन है आपके पास? प्लस है, और फिर दोबारा अब आप n का इंटू कहाँ करोगे? 8n में करोगे, क्योंकि बीच में इंटू होता है। n इंटू -4 हुआ, n इंटू 8n, तो 8 का तो 8 होगा, n इंटू n क्या देखो, n इंटू -4 तो -4n हुआ। अब n का इंटू 8n में करोगे, 8 का 8 होगा, n इंटू n क्या होता है? n स्क्वायर, तो n इंटू 8n कौन होगा? 8n स्क्वायर, कौन होगा? 8n स्क्वायर। अब क्या होगा? और का सीधा कर दो, और करके ये नंबर कहाँ जाएगा? सॉरी 8n स्क्वायर कहाँ जाएगा? आगे, -4 कहाँ जाएगा? आगे, इक्वल टू, और 180 कहाँ पहुंच जाएगा? पीछे पहुंच जाएगा। ए वाला पूरा कहाँ गया? आगे, और ए वाला पूरा कहाँ पहुंच गया आपके पास? पीछे। ये आप सेम लिखिए, आप ये आपने सेम लिखा। अब देखिए 180 अभी किस में है? प्लस में है, तो प्लस वाला कहाँ आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। इक्वल टू आपके पास कौन चल रहा है? 0। अब देखिए 8, 4 और 180, आप कोऑर्डिनेट इक्वेशन में थोड़ी छोटी इक्वेशन कर सकते हो। तो 8, 4, 180 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो। क्यों? अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 8 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 180 भी कट जाएगा, जिससे हमारी कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो स्प्लिट टर्म की हेल्प से हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम डिवाइड कर देंगे 4 से। लिखोगे डिवाइड टू द वो साइड बाय 4, वो साइड मतलब इक्वल टू, पहले इक्वल टू के बाद भी, डिवाइड टू बोथ साइड बाय 4। हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब कैसे करेंगे? ध्यान से आप देखिए, ये 8n स्क्वायर सेम लिखा, -4n सेम लिखा, -180 सेम लिखा, इक्वल 0 आपने सेम लिखा। 4 से डिवाइड यहाँ किया, 4 से डिवाइड यहाँ किया, 4 से डिवाइड यहाँ किया, 4 से डिवाइड आपने यहाँ किया। करते हैं हम, 4 2 जा 8, n स्क्वायर का n स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 1 जा 4, 1 का कोई मतलब नहीं, कौन बचा? n, माइनस का माइनस। अब देखिए 4 4 जा 16, कितना बचा? 2, 2 और 0 कितना होता है? 20, 4 5 जा 20, और 0 को डिवाइड करते कितना आंसर आता है? 0। अब आपके पास बनने गई कोऑर्डिनेट इक्वेशन को। इस मेथड को आप स्प्लिट टर्म की मेथड से हेल्प कर सकते हो। कैसे करोगे? ध्यान से देखिए। तो स्प्लिट टर्म मेथड में करते हैं क्या? ध्यान से आप देखना। सबसे पहले हम करते हैं आगे का मल्टीप्लाई, पीछे करते हैं। 2 का इंटू करते हैं -45 में, तो 2 का इंटू -45 में करते हैं। 2 इंटू -45 कितना होता है? माइनस का 90। क्या करने पर? मल्टीप्लाई करने पे। अब नंबर को देखा जाता है बीच में, अगर बीच में कोई नंबर लिखा ना लिखा, कितना मान लेते हैं? 1, तो बीच में कितना है? माइनस का 1। कितना है? माइनस का 1, तो कौन लिख दो? माइनस का 1। अब आपको डियर स्टूडेंट ऐसे 2 नंबर चाहिए होता है कि मल्टीप्लाई करने पर आ जाए माइनस का 90 और माइनस करने पर आ जाए 1। तो ये देखिए सर 90 किसकी टेबल में आता है? 9 की टेबल में आएगा। 90 किसकी टेबल में जाएगा? 9 की टेबल में जाएगा। कितनी बार में आता है? 10 बार में। तो ऊपर लिखा 9, नीचे लिखा 9, ऊपर लिखा 10, नीचे लिखा 10। एक बार करना मल्टीप्लाई। आपको ये वाला काम करना है, ऐसा नंबर लाना है कि माइनस करने 1 आ जाए। तो माइनस करने 1 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्लस का 9 करना पड़ेगा, माइनस का हमें 10 करना पड़ेगा। जी आपने स्प्लिट टर्म मेथड 2nd चैप्टर में सीखा है, 4th चैप्टर में सीखा है, और 5th चैप्टर में हम सीखने जा रहे हैं। अगर आपने 2nd चैप्टर में सीखा तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, 4 में सीखा तो अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा। तो हमने केवल इतना का दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आगे का मल्टीप्लाई पीछे करते हैं। 2 इंटू -45 माइनस का 90 मल्टीप्लाई करने पे, बीच नंबर कौन है? माइनस का 1। अब ऐसे 2 नंबर चाहिए होता है कि मल्टीप्लाई करने पे आए माइनस का 90 और माइनस करने पे आ जाए 1। तो 90 किसकी टेबल में आता है? 9 की। कितनी बार में? 10 बार में आता है। अब हमें ये काम करना है, माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस का 1 लाने के लिए हमने प्लस का कर दिया 9, माइनस का कर दिया 10। ऐसा क्यों करा? क्योंकि मल्टीप्लाई करने माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और 9 × 10 कितना हो जाता है? 90, और प्लस माइनस माइनस होता है। 10 - 9 1, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है? सर माइनस बड़ा। साइन किसका? माइनस का। तो सर आपको मल्टीप्लाई करने में माइनस का 90 चाहिए था, तो मल्टीप्लाई करने में माइनस का 90 आ गया। माइनस करने 1 चाहिए था, तो माइनस करने 1 आ गया। वो 2 नंबर आपके पास कौन कौन आ गए? प्लस का 9 आया, माइनस का 10 आया। तो हम करते हैं आगे क्वेश्चन को स्टार्ट। अब क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट हम लिखते हैं सेम। फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम। तो फर्स्ट हमारे पास कौन है? 2n स्क्वायर, लास्ट हमारे पास कौन है? माइनस का 45, इक्वल टू कौन है? 0।
आपके पास 2 नंबर कौन कौन से आए, प्लस का 9 और माइनस का 10। जो वेरिएबल होता है वेरिएबल के साथ हम लिखते हैं, वेरिएबल हमारे पास कौन है n, तो आप n के साथ लिखोगे प्लस का 9 और माइनस का 10, प्लस का 9n और माइनस का 10n। अब आप क्या करोगे, शुरू के 2 में से लोगे कॉमन और बाद के 2 में से आपको लोगे कॉमन। तो देखिए नंबर में आपको कोई कॉमन दिखाई दे रहा है कि सर नहीं, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 9 है, तो 2 और 9 दोनों किसी नंबर से कर सकते हैं कि सर नहीं कर सकते, तो नंबर में कोई कॉमन तो नहीं आ सकता। यहाँ पर n 2 टाइम, यहाँ पर n 1 टाइम है, तो n 1 वाला काम होता है कि n 2 वाला काम होता है, सर 1 वाला काम होता है। कॉमन लेते हैं जो कम हो या फिर सेम हो, तो n 1 वाला काम है, 2 वाला काम है, n 1 वाला काम है। कौन कॉमन लिया आपने, n कॉमन लिया। अब हम n का डिवाइड करेंगे 2n स्क्वायर में और n का डिवाइड करेंगे 9n में, तो n का डिवाइड 2n स्क्वायर में करते हैं, 2 का 2 लिखा, n जो 1 टाइम है, n 2 टाइम है, तो 1 टाइम का 2 टाइम से डिवाइड करेंगे, तो 1 बार से 1 बार n क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचेगा, सिंगल n, प्लस का प्लस। अब हम n का डिवाइड करेंगे 9n में, तो n से n का हुआ कैंसिल, कौन बचेगा आपके पास, 9 बचेगा, माइनस का माइनस। अब 10n माइनस 45 है, ऐसा कोई नंबर है कि सर इससे 10 भी कट जाए 45 भी कट जाए, सर वो नंबर कौन है, 5, तो 5 से 10 भी कटेगा 45 भी कटेगा, इसलिए कौन कॉमन ले लेंगे हम, 5 कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, -5 का डिवाइड करेंगे -10n में और -5 का डिवाइड करेंगे -45 में, तो -5 का डिवाइड करेंगे -10n में, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में, n का कौन है n, -5 का डिवाइड करेंगे -45 में, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब 5 की टेबल में 40 अब कितनी बार में आता है, 9 बार में, तो 2n + 9, 2n + 9 क्या होगा, सेम होगा, इसी को कॉमन कहा जाता है। तो 2n + 9, 2n + 9 दो बार इसको लिख दो 1 टाइम, कितनी बार लिख देंगे इसको हम, 1 टाइम 2n + का 9 ब्रैकेट के अंदर। अब हमारे पास कौन बचा बाहर, n - का 5, कौन लिख दोगे, n - 5 इक्वल टू कौन है, 0, n - 5 इक्वल टू में कौन है, 0। हम n के लिए फाइंड करना है, तो 0 को फॉर्म में ले जाएंगे, फर्स्ट भी और सेकंड भी। पहले लिखो 2n + n, फिर आपके पास कौन है, n - का 5 है, तो फर्स्ट वाले को भी हम 0 के इक्वल में लिख देंगे और सेकंड वाले को भी हम 0 के इक्वल में लिख देंगे। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करना है, तो 2n का 2n लिखा, 9 प्लस में कहाँ जाएगा, माइनस में, n इक्वल टू माइनस का 9, 2 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, डिवाइड में, n इक्वल टू -5 कहाँ जाएगा, प्लस में, -5 कहाँ जाएगा, वही सेम टू सेम प्लस में। अब आपके पास दो आंसर आए n के, माइनस वाला और प्लस वाला। n होती है एक प्लेस वैल्यू, n होता है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर वाला ही हम आंसर को लेते हैं, यानी प्लस वाला आंसर लेते हैं, माइनस वाला आंसर नहीं लेते। माइनस को हम कर देते हैं नेगलेक्ट, लिख देंगे ऑन नेगलेक्टिंग, ऑन नेगलेक्टिंग। माइनस वाला आंसर कभी नहीं आता, हमेशा आंसर प्लस वाला आता है। तो हमारी n के लिए कितनी आ गई, 5 आ गई। तो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन फाइंड हो गया, n कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। अब an हमें फाइंड करना है, तो आप जानते हो an फाइंड करना है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d, क्या होता है फॉर्मूला an का, a + n - 1d हमारे पास हो जाता है फॉर्मूला। तो हमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप, a का ही लिखा, आपके पास n कितना आया, प्लस वाला 5 आया, n लिख दोगे 5 इक्वल टू है। तो आपके पास देखो a की वैल्यू कौन है, d की वैल्यू कौन है, 8, a 2 पुट करना, d आप 8 पुट करना, तो आप a कितना पुट करना, 2 प्लस का प्लस, d कितना पुट करना, 8, बीच में 2 होता है। n आपके पास कौन आया, 5, n को तो लिख दो 5, -1 का -1, a5 का a5 देख के लिखा आपने, 2 का 2 प्लस का प्लस, 5 - 1 4, इंटू में कौन चल रहा है, 8, पहले कौन मल्टीप्लाई होता है सब लोग जानते हो, a5 का a5, 2 का 2 प्लस का प्लस, 4 8 से कितना होता है, 32 होता है, इनको प्लस कर लो बस, a5 का a5, 2 + 32 कितना होता है, 34, तो आपका आंसर कौन है, 34। आपको दोनों क्वेश्चन फाइंड हो गए हैं। अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या बोला, ध्यान से आप देखना, नेक्स्ट आपसे बोला है A8 बोला है, N62 बोला है, SN210 बोला है, N और D आपको फाइंड करना है। तो पहले हम लिखते हैं डियर स्टूडेंट, गिवन A हमने कौन लिखा, 8 लिखा, हमने AN कौन लिखा, 62 लिखा, और SN कौन लिखा हमने, 210 लिखा। अब देखिए, अब यहां पर हम सॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्यों, सॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 a + n होता है, तो हमें a भी पता है, an भी पता है, और SN = 210 भी पता है, हमें n फाइंड करना है। तो यहां से हम n की वैल्यू आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए सॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 ब्रैकेट के अंदर a + an, क्या होता है, a + an। हम वैल्यू पुट करते हैं, SN बोला 210, तो SN लिख दोगे आप 210, n हमें फाइंड करना है, n का n लिखिए आप, 2 का 2, a आपसे बोला a 8, तो आप a की वैल्यू लिख दोगे 8 प्लस का प्लस,
ए एन बोला 62, ए एन की वैल्यू लिख दोगे आप 62 लिख दोगे। एन यहाँ से हम फाइंड करते हैं। 210 का 210 लिखा, 2 डिवाइड वाला कहाँ पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू एन का कौन है, एन है, देखो 2 डिवाइड वाला कहाँ पहुँचेगा, मल्टीप्लाई में, इक्वल टू एन का एन, यहाँ पर कौन आएगा, मल्टीप्लाई। 8 प्लस 62 कितना होता है, 70 होता है। ये देख के सेम लिखा आपने। अब 210 को 22 में इंटू करो, 2 इंटू 21 42, 0 का 0 लिख दो, इक्वल टू एन इंटू में कौन आपके पास 70 है। तो 420 का 420 आपने सेम लिखा, एन 70 का मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, इक्वल टू में कौन आपके पास एन है। तो 0 0 क्या हो, कैंसिल, 6 7 जा 42, तो आपके पास एन कितना आ जाएगा, 6। एन कितना हो जाएगा, 6, और करके एन कितना हो जाएगा, 6। अब सेकंड वाला फाइंड करते हैं। तो सेकंड कैसे फाइंड करोगे, देखिए। तो सेकंड फाइंड करने के लिए आप जानते हो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, क्योंकि हमें ए एन दे रखा है, डी फाइंड करना है। तो सेकंड वाला फाइंड कैसे करोगे आप, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। यहाँ से डी के लिए आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्यों, हमें ए एन दे रखा है, ए भी दे रखा है, एन भी निकाल लिया हमने, कौन फाइंड करना है, तो डी फाइंड करना है। तो आपके पास ए एन कौन है, 62 है, तो आप ए एन के लिए कितनी पुट कर दोगे, 62, इक्वल टू आपके पास ए कितना है, 8 है, तो आप ए कितना पुट कर दो, 8 पुट कर दो, प्लस का प्लस, एन कितना आया, 6, एन पुट कर दोगे 6, -1 का -1 इंटू डी, तो आपको फाइंड करना ही है। 62 आपने सेम लिखा, आगे प्लस का मानते हैं, 8 प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस में, इक्वल टू प्लस से कोई मतलब नहीं है। अब 6 -1 कौन होता है, 5, इंटू में कौन चल रहा है, डी, तो 62 - 8 कितना होता है, 54, इक्वल टू 5 इंटू डी कितना होता है, 5D होता है। 50 को 54 लिखा ही है, बीच में मल्टीप्लाई होता है, 5 मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, डिवाइड में, इक्वल टू में कौन है, डी, और करके डी कहाँ जाएगा, नंबर, तो डी कहाँ जाएगा, आगे, नंबर कहाँ पहुँच जाएगा, पीछे। तो आपके पास एन भी फाइंड हो गया और आपके पास डी भी फाइंड हो गया। वही आपको एन डी फाइंड करना था। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। नेक्स्ट वाला आपसे क्या बोला, डियर स्टूडेंट, एन बोला है, ए एन बोला है 4, डी बोला है 2, एस एन बोला -14, आपको एन और ए फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी आप बड़ा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे सर, देखिए, सॉरी छोटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे, देखिए के बारे में, ए एन बोला है आपसे 4, डी बोला है आपसे 2, एस एन बोला है -14। कैसे करोगे, ध्यान से देखिए, सिंस लगाया आपने, देखिए एस एन का शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस क्या होता है, ए एन होता है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं सर, हमें एस एन पता है -14 है, तो हम एस एन को लिख देंगे -14 लिख देंगे। हमें एन पता है कि नहीं पता, एन अपॉन 2 का एन अपॉन 2 लिख दोगे आप। अब देखिए ए हमें पता है, ए नहीं पता, हमें ए एन 4 पता है। क्या पता है, हमें ए एन 4 पता है, हमें यहाँ से ए निकालना पड़ेगा। कौन निकालना पड़ेगा, ए। अगर आप यहाँ से ए निकाल लोगे तो आप आसानी से आगे क्वेश्चन को हेल्प कर सकते हो। तो आपने ए का ए लिखा, ए प्लस का ए एन लिखा। आपको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो पहले आप एन निकालिए, फिर आसानी से आप ए निकाल सकते हो। कैसे, देखिए नाउ, अब देखिए आपसे क्या बोला है, ए एन 4 बोला है, ए एन कितना बोला है, 4 बोला है। तो आप जानते हो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। अब ध्यान से देखिए कैसे करोगे आप, ए एन, तो आपसे ए एन कितना बोला, देख ए एन कितना बोला है 4, ए एन कितना बोला है 4, तो ए एन कितना लिख दोगे 4, इक्वल टू आपको ए पता है क्या, नहीं पता, प्लस का कौन है, प्लस, एन तो आपको फाइंड करना है, तो आप एन का कौन लिख दोगे, एन माइनस 1 इंटू आपके पास डी कितना आया है, 2 है, तो डी कितना पुट कर दो 2। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए 4 का कौन लिखा 4, इक्वल टू कौन इक्वल टू है, ए का ए है, प्लस का प्लस, ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 का इंटू दोनों में कर दो, 2 देखो 2 इंटू एन 2n, माइनस का माइनस, 2 इंटू वन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है यहीं, चलो 4 का कौन लिख दोगे, 4 लिख दोगे, 4 का कौन लिख दोगे, 4 लिख दोगे। अब देखिए 2 कहाँ है, माइनस में, कहाँ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, कहाँ जाएगा, प्लस में, इक्वल टू कौन है आपके पास, a प्लस ए एन, कौन बचा, a प्लस में 2n, सॉरी कौन बचा, a प्लस में 2n बचा। अब देखिए 4 प्लस 2 कितना होता है 6, इक्वल टू a प्लस में कौन है 2n, और करके a प्लस 2n कहाँ जाएगा, आगे, वही नंबर कहाँ पहुँच जाएगा, पीछे। तो हमें यहाँ से a निकालना था, तो a का ही लिखा आपने, 6 का 6 लिखा, 2n अभी कहाँ है, प्लस में, प्लस वाला कहाँ आ जाएगा, माइनस। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, तो आपको आसानी से मिल गया है। तो आपको a कौन मिला, 6 माइनस का 2n, an कौन मिला, 6 माइनस का 2n। तो यहाँ पर आप a कितना पुट कर सकते हो, 6 माइनस का 2n, a कितना पुट कर सकते हो, 6 माइनस का 2n।
हम लिखते हैं नाउ, ये देन देन आई सेम टू सेम देख के लिखो आप। आपने कौन लिखा -14 इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस an, आप देख के लिखो पहले। तो आपको an की वैल्यू बोली थी, हाँ आपको an के लिए 4 ही बोली थी, तो हम an के लिए 4 पुट कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला ये था a प्लस an, a का लिखा प्लस का प्लस, an 4 था तो आप an 4 पुट कर सकते हो। तो -14 इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस 4 लिख सकते हो आप सेम टू सेम वही, -14 n अपॉन टू a प्लस 4 आप सेम टू सेम देख के आप लिख सकते हो। आगे देखिए ये -14 सेम लिखा, n अपॉन 2 सेम लिखा। अब देखिए आपके पास a कौन है 6 माइनस का 2n, a कितना पुट कर दो 6 माइनस का 2n, प्लस का प्लस 4 का कौन है आपके पास 4 है। आगे देखिए -14 सेम लिखा, 2 का है डिवाइड, डिवाइड वाला कहाँ पहुंच जाता है मल्टीप्लाई में, इक्वल टू n का कौन है n, प्लस का 6 है प्लस का 4 है, 6 प्लस 4 कितना होता है 10, माइनस कौन है आपके पास 2n है, माइनस का माइनस 14 इंटू 2 कितना होता है 20, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कीजिए, n का इंटू दोनों में करोगे, n इंटू 10n माइनस का माइनस, n का इंटू 2n में होगा, n इंटू 2n तो n इंटू 2n 2 का 2 का, n इंटू n क्या होगा n स्क्वायर होगा। अब 10n माइनस 2n स्क्वायर कहाँ जाएगा आगे, 10n माइनस का 2n स्क्वायर और करके 10n माइनस का 2n स्क्वायर कहाँ जाएगा आगे, इक्वल टू और 28 माइनस का कहाँ पहुँच जाएगा पीछे पहुँच जाएगा। ये देख के आपने सेम लिखा। अब 10n माइनस का 2n स्क्वायर 28 माइनस वाला कहाँ जाएगा प्लस में, इक्वल टू कौन मान लेते हैं हम 0। अब आप सब लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले स्क्वायर वाला आता है, फिर n वाला, फिर नंबर वाला आता है। लाइन से जमाते हैं हम पहले माइनस का 2n स्क्वायर देख के लिखा, अब n वाला आएगा, आगे प्लस का मानते हैं, 10n प्लस वाला कहाँ जाएगा पीछे आ जाएगा, प्लस का कौन है 28 है। आप सब लोग जानते हो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस कभी भी आगे नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर कर देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई, क्या कर देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस वाला बन जाता है प्लस, प्लस वाला बन जाता है माइनस, लिख देंगे मल्टीप्लाई टू द बोथ साइड बाय माइनस, मल्टीप्लाई टू द बोथ साइड बाय माइनस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो माइनस वाला होता है प्लस, प्लस वाला बन जाता है माइनस, तो माइनस वाला कौन बन जाएगा प्लस, ये 10n प्लस वाला कौन बन जाएगा माइनस, और 20 प्लस वाला कौन बन जाएगा माइनस, इक्वल टू कौन है 0। तो प्लस वाला बना माइनस, माइनस वाला बना प्लस। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आ गए, तो क्या कर सकते हैं हम, एक काम और कर सकते थे हम 2 से डिवाइड भी और कर सकते थे। अगर 2 से डिवाइड कर लोगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, छोटी बन जाएगी, और डिवाइड नहीं करोगे तो भी आप क्वेश्चन को आगे सब सॉल्व कर सकते हो। तो हम डिवाइड करें कि नहीं करें आप बताइए, डिवाइड करोगे तो भी सही है, नहीं करोगे तो भी सही है। तो हम डिवाइड 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर ले, डाइट देखिए यह डाइट कर लेते हैं, -2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं -2 से हम डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी छोटी बन जाएगी। लिख दोगे ऑन डिवाइडेड, 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 भी कटेगा 10 भी कटेगा 28 भी कटेगा, 2 के टेबल सब कट जाते हैं। लिख दोगे ऑन डिवाइडेड टू द वो साइड बाय -2, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं -2 से कर रहे हैं, -2 से क्या कर रहे हैं क्योंकि आगे माइनस भी है और 2 से नंबर सब कट भी जाएंगे, इसलिए -2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर का सेम टू सेम लिख ली पहले, माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n प्लस का 28 इक्वल टू में कौन है 0। तो ऊपर का देख के सेम लिखा, -2 से डिवाइड किया, -2 से डिवाइड किया, -2 से डिवाइड किया, -2 से हमने डिवाइड किया। अब आगे देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कौन बचा n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, n का n प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 इक्वल टू 0 को डिवाइड करते कितना आंसर आता है 0। अब आ जाते हैं स्प्लिट टर्म मेथड, आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे वन मानते समझने के लिए, तो स्प्लिट टर्म मेथड कैसे होती है, आगे मल्टीप्लाई करते हैं हम पीछे, 1 का इंटू करेंगे -14 में, 1 इंटू -14 कितना होता है माइनस का 14, क्या करने पर मल्टीप्लाई करने पे। अब नंबर को देखा जाता है बीच में कौन है -5, तो कौन लिखा -5। अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -14 माइनस करने पे 5, तो ये देखिए 14 किसकी टेबल में आता है 2 की टेबल में आता है, किसकी टेबल में आता है 2 की टेबल, 2 पर 2 नीचे 7 ऊपर 7 नीचे, पीछे कौन लगा मल्टीप्लाई। आपको ये वाला काम करना है सर, आपको -5 लाना है, तो -5 आपको लाना है तो छोटा नंबर कर देते हैं प्लस का, बड़ा नंबर कर देते हैं माइनस का। ऐसा क्यों करा सर, क्योंकि मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस क्या होता है -2 7 कितना होता है 14,
और मैंने, अगर आपको ये स्प्लिट टर्म मेथड नहीं आती है तो मैंने एक पुराना वाला चैनल है मेरा रोहित मैथमेटिक्स नाम पर, वहाँ पर बेसिक मैथ वैदिक मैथ सिखाता हूँ। तो वहाँ पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बेसिक मैथ्स की वीडियो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मेरे स्प्लिट टर्म के 4 टाइप की वीडियो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, वहाँ से मेरे देख सकते हो। अगर आपको स्प्लिट टर्म मेथड में कोई भी कंफ्यूज होता है तो मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में बेसिक मैथ्स की फैक्टराइजेशन की वीडियो दे दूंगा, वहाँ से और अच्छे से आप स्प्लिट टर्म मेथड को क्लियर आसानी से आप कर सकते हो। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 7 - 2 5, प्लस पड़ा है कि माइनस पड़ा है, माइनस पड़ा, साइन किसका आएगा, माइनस का। तो आपको मल्टीप्लाई करने माइनस का 14 चाहिए था, तो मल्टीप्लाई करने माइनस का 14 आ गया, माइनस करने 5 चाहिए, तो माइनस करने पे कौन आ गया, 5 आ गया। वो आपके पास 2 नंबर कौन कौन से आए, प्लस का 2 आया, माइनस का 7 आया। तो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम, फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम। फर्स्ट कौन है एन स्क्वायर, लास्ट कौन है माइनस का 14 इक्वल टू कौन है 0। तो हमारे पास 2 नंबर कौन कौन से आए, +2 और माइनस का 7। जो वेरिएबल के साथ लिखा जाएगा, वेरिएबल कौन है एन है, एन के साथ लिखोगे प्लस का 2n और माइनस का 7n, प्लस का 2n और माइनस का 7n। अब हम जो कॉमन होता है वो लेते हैं कॉमन, जो कम हो या फिर इक्वल वहां से लेते हैं कॉमन। n 2 बार n 1 टाइम है, n 1 वाला कम है, n 2 वाला कम है, n 1 वाला कम है, तो आप कौन कॉमन ले लोगे, n कॉमन ले लोगे। अब देखिए, तो यहां से आपने दोनों में से n कॉमन लिया, अब आप क्या करोगे, n का डिवाइड n स्क्वायर में भी करोगे और n का डिवाइड 2n में भी करोगे। तो n का डिवाइड n स्क्वायर में करोगे, यहां पर n कितनी बार 1 टाइम है, यहां पर n 2 बार है। जब 1 सिंगल n का डबल n से डिवाइड करोगे तो 1n से 1 n क्या होगा, कैंसिल, कौन बचेगा, सिंगल n, प्लस का प्लस। n का डिवाइड 2n से करोगे, n से n क्या होगा, कैंसिल, कौन बचेगा 2, माइनस का माइनस। अब 7 और 14 कॉमन लेंगे, 7 का में 14 का में 7 का में कौन कॉमन लिया, 7 कॉमन लिया। अब -7 का डिवाइड -7n में भी करोगे और -7 का डिवाइड -14 में भी करोगे। तो -7 का डिवाइड -7n में करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 कैंसिल, कौन बचा n। -7 का डिवाइड -14 से करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 की टेबल 14 कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो n+2 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, इसी को कहा जाता है कॉमन। तो हम n+2 कितनी बार लिख देंगे, हम एक बार, कितनी बार लिख देंगे इसको, हम एक बार। अब देखते हैं ब्रैकेट के बाहर कौन बचा। तो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या बचा, n-7, कौन बचा, n-7, इक्वल टू में कौन चल रहा है 0, दोनों को इक्वल टू में ले जाएंगे 0 में हम। तो पहले कौन है n+2, फिर कौन है n-7। तो फर्स्ट को भी हम लेगा 0 के फॉर्म में और सेकंड को भी लेगा हम 0 के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, n प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस में, माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस में। हमारे पास 2 आंसर आए, माइनस का और एक प्लस का। n होती प्लेस वैल्यू, n होता है नेचुरल नंबर, हमें नेचुरल नंबर की वैल्यू चाहिए होती है, नेचुरल नंबर होते हैं पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू कौन आई, 7 आई, तो हम किसको लेंगे, 7 को लेंगे। हमें क्या फाइंड कर रहे थे, हम फाइंड कर रहे थे n और a, क्या फाइंड कर रहे थे, n और a। तो हमारा कौन फाइंड हुआ, n फाइंड हुआ। अब हमें a फाइंड करना है। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट क्या मानी थी, a = 6 - 2n। इक्वेशन फर्स्ट क्या मानी थी हमने, a = 6 - 2n, क्या मानी थी हमने, लिख दोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। तो n के लिए कहाँ पुट कर रहा है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा है। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, a = 6 - 2n, a = 6 - 2n। तो n के लिए पुट करो, d के लिए, a के लिए आसानी से आपकी फाइंड हो जाएगी। a = 6 का 6 है, -2 का 2 बीच में इंटू, n कितना है प्लस वाला 7, n कितना लिख दोगे 7, a का a, 6 का 6, पहले मल्टीप्लाई होता है माइनस का माइनस, 2 7 में कितना होता है 14 होता है। तो प्लस माइनस माइनस 14 - 6 8, प्लस पढ़ा है कि माइनस पढ़ा, माइनस पढ़ा साइन किसका आएगा, माइनस का। ये लिख दोगे ऑन नेग्लेक्टिंग, क्योंकि माइनस वाला आंसर कभी नहीं लेते। तो हमारा 8 क्वेश्चन भी फाइंड हो गया। अब चलते हैं 8 वाले पर, देखिए 9 वाले पर। देखिए a बोला है 3, n बोला है 8, आपको s बोला है, मतलब sn बोला होगा, sn कितना बोला 192, और d आपको फाइंड करना है। यहाँ पर लगेगा लॉन्ग वाला फॉर्मूला, क्योंकि आपको an नहीं पता इसलिए लगाएंगे लॉन्ग वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फिर जो दे रखा देख के लिखिए। a कौन है 3 है, n कौन है 8 है, sn कौन लिखा आपके पास 192 लिखा है। नाउ कोई एक ही बार पूछा तो ना लुक डायरेक्ट, फॉर्मूला क्या होता है, sn = n/2, ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1d हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल बन गया। अब देखिए sn कितना बोला है 192, तो sn कितना पुट कर दोगे 192 =
आपके पास n कितना बोला है, 8 बोला है, तो n कितना पुट कर दोगे आप, 8 पुट कर दोगे। अपॉन में कौन चल रहा है, 2। डी फाइंड करना है आपको, 2 का 2 लिखा, बीच में इंटू, ए कितना है 3, ए की प्लेस पर 3, प्लस का प्लस, n कितना है 8, n 8 पुट कर दोगे, -1 इंटू डी आपको फाइंड करना है, डी का डी आप सेम टू सेम लिखिए, 192 इक्वल टू 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, प्लस का प्लस, 8 -1 7, इंटू में कौन चल रहा है आपके पास, डी चल रहा है। तो देखिए 192 का 192 सेम लिखोगे आप, क्या लिखोगे आप, सेम लिखोगे। देखिए जो मल्टीप्लाई, तो 4 के से मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कहाँ आ जाता है, डिवाइड में आ जाता है, इक्वल टू का इक्वल टू। अब 6 का 6 प्लस का प्लस, पहले मल्टीप्लाई होता है, 6 + 7 इंटू डी कौन होगा, 70, यानी 6 प्लस में 70, कौन होगा, 6 प्लस में 70। काटते हैं हम 4 से, 4 4 जा 16, कितना बचा 3, 3 और 2 32, 4 8 जा 32, इक्वल टू 6 प्लस में 70, 48 सेम लिखा, 6 प्लस वाला कहाँ आ जाएगा, माइनस में, इक्वल टू कौन बचा, प्लस का 70, 48 - 6 कौन होता है, 42, इक्वल टू कौन है 7D, 42 का 42 है, 7 का मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, इक्वल टू में कौन है D, 7 6 जा 48, इक्वल टू में कौन है D, और करके D कहाँ जाएगा, आगे नंबर कहाँ पहुँच गया, पीछे, D फाइंड करना, D हमारा फाइंड हो गया। लास्ट वाले पार्ट पर आते हैं हम। देखिए लास्ट आपसे बोला, देख के लिख दो आप सेम टू सेम। पहले गिवन देखिए L बोला आपसे 28 और SN, देखिए आपसे बोला टोटल 9 टर्म फाइंड करना है, 9 टर्म फाइंड करना है। तो मैंने आपको सिखाया था जब भी टर्म के साथ कोई नंबर हो वो किसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है। तो हम n कौन लिख देंगे 9, n कौन लिख देंगे 9 जी। SN कौन है, SN कौन है 144, तो अब SN कितना लिख दोगे 144। हमें कौन फाइंड करना है, A फाइंड करना है, कौन फाइंड करना है A। यहाँ पर आप लगा सकते हो शॉर्ट वाला फॉर्मूला, शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्यों लगा सकते हो, नहीं लग पाएगा शॉर्ट वाला फॉर्मूला, सॉरी शॉर्ट वाला फॉर्मूला तभी लगा सकते थे जब आपको A पता होता, तो आपको ये पता ही नहीं है तो लॉन्ग वाला लगेगा फॉर्मूला। लिखोगे नाउ फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर A प्लस 2A प्लस n-1D, करते हैं वैल्यू को पुट। SN कितना बोला 144, SN 144 लिख दो, n कितना बोला है 9, n कितना वो लिख देंगे 9 इक्वल अपॉन में 2, 2 का 2 बीच में 8, ये तो फाइंड करना है 2 का 2 है, प्लस का प्लस, n कितना बोला है 9। आपको d पता है क्या, d नहीं पता तो d कैसे फाइंड कर पाओगे आप। यहां पर आप शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, क्यों देखिए पता नहीं शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्यों लगाओगे। देखिए शॉर्ट वाला लगेगा फॉर्मूला कैसे, देखिए यहाँ पर शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 A प्लस AN, A प्लस AN बोलो, अच्छा A प्लस L बोल लो, लिखा आपने। देखिए SN कितना बोला 144, SN कौन लिखा आपने 144 इक्वल टू n कितना बोला है 9, n कितना लिख दोगे 9, अपन में कौन रहेगा 2। देखिए ये तो आपको फाइंड करना है, प्लस का प्लस, आपके पास देखिए L कितना बोला है 28, L कितना बोला है 28, तो L कितना लिख दो 28, इसलिए लगा है हमने शॉर्ट वाला फॉर्मूला। अगर आप बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपको D की वैल्यू पता ही नहीं है और ना आपको A की वैल्यू पता, तो ना आप A की वैल्यू फाइंड कर सकते ना D की वैल्यू फाइंड कर सकते, इसलिए बड़ा वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हो, आपको लगाना पड़ेगा शॉर्ट वाला फॉर्मूला। 144 को 144 लिखा आपने। अब देखिए 2 कहाँ है, डिवाइड में, डिवाइड वाला कहाँ पहुंच जाता है मल्टीप्लाई में, इक्वल टू 9 का कौन है 9 है, बीच में मल्टीप्लाई मानते हैं हम, ब्रैकेट के अंदर कौन लिखा A प्लस 28 का 28। अब देखिए 144 का 2 आपको 2 में करना है, तो 144 इंटू 2 कितना होता है 288, कितना होता है 288 इक्वल टू कौन चल रहा है 9 इंटू A प्लस 28, कौन लिखा है 9 इंटू A प्लस 28 लिखा है, 28D होगा शायद, नहीं 28 का 28। अब देखिए 288 का सेम लिखा आपने। अब देखिए कट जाए, हाँ 9 किस में का मल्टीप्लाई कहाँ जाता नीचे डिवाइड में, इक्वल टू कौन बचा A प्लस 28 का A प्लस 28, 9 से काटते हैं हम, 9 3 जा 27, कितना बचा 1 1 8 18, 2 8 जा सॉरी 9 2 जा 18, इक्वल टू कौन बचा A प्लस 28 बचा। 32 को आपने कौन लिखा 32 लिखा, 28 प्लस में कहाँ जाएगा माइनस में, इक्वल टू कौन आपके पास A। 32 में से 28 को करो माइनस, कौन बचेगा 4, इक्वल टू कौन है A।
और करके ये कहाँ जाएगा आगे, नंबर कहाँ पहुँच जाएगा पीछे। इस प्रकार आज की वीडियो पार्ट 1 में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट 2 में सीखेंगे क्वेश्चन 4 से। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।